बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की थी क्लास 11 की, और आज की वीडियो में इसका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है पार्शियल फ्रैक्शंस। और आज की वीडियो में इसकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके पहले जो 4 यूनिट किए हैं उनको कंप्लीट कर लिया हुआ था, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो चैप्टर का नेम है पार्शियल फ्रैक्शन, इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो ये देखें, इसके स्टार्ट में ये लिखा हुआ है, यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। सिंगल रैशनल फंक्शन एज अ सम ऑफ टू और मोर सिंगल रैशनल फंक्शंस विच आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ पे उसने ये बताया हुआ है कि दो या दो से ज़्यादा रैशनल फंक्शंस का सम उसको कहा जाता है पार्शियल फ्रैक्शन। ये देखें यहाँ पर एक ये रैशनल फंक्शन लिखा हुआ है, एक ये रैशनल फंक्शन लिखा हुआ है। मैं भी आपको ये भी बताऊंगा, आप सोच रहे होंगे रैशनल फंक्शन कौन से होते हैं, मैं आपको समझाऊंगा रैशनल फंक्शन क्या है। यहाँ पर अब ये देखें, एक ये रैशनल फंक्शन है, एक ये, इनका सम करके जो आंसर आता है असल में ये पार्शियल फ्रैक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन और डिटेल्स में बताता हूँ, उससे पहले ये देखें, इसी पेज पर 78 पर लिखा हुआ है कंडीशनल इक्वेशन और आइडेंटिटी। अब ऐसी इक्वेशन जिस पर कोई कंडीशन लग जाए, यानी कि ये मैंने लिखा है ना 2x इक्वल है 4, तो यहाँ पर कंडीशन लग गई है कि x की वैल्यू वो मैं 2 पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा। यानी कि देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल है 4, तो ये x की वैल्यू फिर क्या होगी 2। ये यहाँ पर कंडीशन लगी है, यहाँ पर x की जगह मैं कोई और वैल्यू नहीं पुट कर सकता। अब ये देखें, यहाँ लिखा हुआ 2x इक्वल 3, तो यहाँ पर x की वैल्यू 3/2, ये कंडीशन रख दी गई है। ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है कि ये कंडीशनल इक्वेशन है। यहाँ जब मैं पुट करूँगा, ये देखिए 2 वैसे x की जगह पर आ जाएगा 3/2 इक्वल 3 वैसे ही, क्योंकि ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 इक्वल आया है 3 के, तो ये कंडीशनल इक्वेशन है। और एक है आइडेंटिटी, ये देखें, इट इज़ एन इक्वेशन विच होल्ड्स गुड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, कि यहाँ पर वेरिएबल्स की कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, कोई कंडीशन नहीं है, तो ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है आइडेंटिटी। ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी एक्स, तो यहाँ पर x की वैल्यू मैं कोई भी पुट कर सकता हूँ, आंसर मेरा इक्वल आएगा। ये छोटा सा डिफरेंस था कंडीशनल इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। अब इससे नेक्स्ट है पेज नंबर 79 पर, असल अब डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। ये देखें, रैशनल फ्रैक्शन, अब एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स ओवर क्यू एक्स। अब ये पी एक्स और क्यू एक्स क्या है, ये देखें, पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पोलिनामियल्स। पोलिनामियल्स वो होते हैं जिनमें वेरिएबल्स आ जाए और वेरिएबल्स की पावर तरतीब से कम हो रही हो। यानी कि अगर मैं लिखूँ ना 3x² माइनस 4x प्लस 5, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, यानी कि पावर 2 आ गई है, और ये एक पोलिनामियल भी है, यानी कि वेरिएबल की पावर तरतीब से कम हो रही है। ज़रूरी नहीं है ये है, मैं ये भी लिख सकता हूँ x⁴ माइनस 5x, और यहाँ पर साथ ये भी कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर में है ना q(x), ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इसकी एग्जांपल वो स्टार्ट में है, चलिए ये देख लें। ये लिखा हुआ है 9x² ओवर x³ माइनस 1, यानी कि देखिए ऊपर भी पोलिनामियल है, नीचे भी पोलिनामियल है, तो ये एक रैशनल फ्रैक्शन है। अब इससे नेक्स्ट ये लिखा है अ रैशनल फ्रैक्शन इज ऑफ 2 टाइप, किसकी 2 टाइप है, एमसीक्यूज भी आ सकता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैशनल फ्रैक्शन, तो यहाँ पर आपने बताना है कि 2। अब कौन कौन सी है 2, एक है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और एक है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2 डेफिनेशन के बेस पर ये पूरा चैप्टर होना है। जिसको ये 2 डेफिनेशन क्लियर होगी, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बड़ी ही आसान है ये डेफिनेशन। ये देखिए, रैशनल फ्रैक्शन ही है, अ रैशनल फ्रैक्शन p(f(x) ओवर q(x) इज कॉल्ड अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन इफ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल p(x) इन द नोमिनेटर, यानी कि जो ऊपर वाली है इसकी डिग्री इज लेस देन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल q(x) इन द डिनोमिनेटर। सिंपल अल्फाज में बताऊं, वो कह रहा है अगर, यानी कि ये लिखा हुआ है ना मैंने 3x ओवर 4x² माइनस 1, कह रहा है नोमिनेटर कहा जाता है ऊपर वाले को और डिनोमिनेटर कहा जाता है नीचे वाले को। डिग्री कही जाती है सबसे बड़ी पावर। अब ऊपर पावर कितनी है 1 और नीचे पावर कितनी है 2। उसका मीनिंग भी यही है कि अगर नोमिनेटर में पावर डिनोमिनेटर की पावर से लेस हो, छोटी हो, तो उसको कहा जाता है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब इससे नेक्स्ट है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, ये इसका उल्ट है, यानी कि अगर नोमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर के इक्वल हो या ग्रेटर हो, वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इफ़ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल p(x) इन द नोमिनेटर इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल q(x) इन द डिनोमिनेटर। ये देखिए यहाँ पर पावर कितनी है 1, यहाँ भी पावर कितनी है 1, इक्वल आ गई है। ये कंडीशन, अगर मैं ये वाली एग्जांपल लूँ तो ऊपर कितनी पावर है 2 और नीचे पावर कितनी है 1, यानी कि ऊपर पावर ग्रेटर आ गई है, तो ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। अब पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ प्रॉपर की हो सकती है, इम्प्रॉपर की नहीं हो सकती। इम्प्रॉपर को पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे,
बड़ा ही आसान है, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा दोबारा वो कॉन्सेप्ट रिपीट करवाऊंगा, सारा क्लियर हो जाना है, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये देखें, रिसॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस के जो नीचे पार्ट्स दिए हुए हैं इनको सॉल्व करें। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ये ले लिया है जो कि है 2/x² -1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सोल्यूशन में 2 ये देखिए x² है वो वैसे ही -1 का स्केयर वो भी 1 ही होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/x -1 इंटू x+1, यानी कि a² - b² वाला सिंपल मैंने फार्मूला अप्लाई किया है। अब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं वो सीखिएगा। सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख लूँगा 2/x -1 इंटू x+1 इक्वल, अब ये जो फर्स्ट वाला है ना इसको मैं a के नीचे लिख लूँगा कि a/x -1 प्लस सेकेंड वाले को b के नीचे लिख लूँगा b/x+1। अब इससे नेक्स्ट अगर कोई और पार्ट होता तो उसको मैं लिख लेना था प्लस c/ ऐसे d e जितने भी होते उस तरह मैंने लिखते जाना था। इसको मैंने कह दूंगा कि ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अब आप सोच रहे होंगे कि जो डेफिनेशन बताई है वो तो मैंने देखी नहीं। यहाँ पर देखिए 2 है, x नहीं है, यानी कि x की पावर 0 है। ऊपर कितनी डिग्री है 0, नीचे कितनी डिग्री है वो है 2। अब देखें नोमिनेटर डिनोमिनेटर से लेस है, मीन इसकी पार्शियल फ्रैक्शन मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की है। यहाँ तक करके अब इसके डिनोमिनेटर में जो भी होगा उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई बाय, क्या है डिनोमिनेटर में x -1 इंटू x+1, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा x -1 से और x+1 से। अब ये देखिएगा जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, चले एक क्वेश्चन मैं डिटेल से करवा देता हूँ, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन वो मैं ज़रा डायरेक्ट करूँगा कि x -1 इंटू x+1 मैंने वैसे लिख लिया, इसको मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ x -1 के साथ और x+1 के साथ इक्वल, ये है a/x -1, वो मैं लिख लूँगा a/x -1, इसको भी मैंने मल्टीप्लाई किया है x -1 से और x+1 से, प्लस b डिवाइडेड बाय यह है x+1 वो मैंने वैसे लिख लिया है x+1, इसको मल्टीप्लाई मैं करूँगा x -1 इंटू x+1 से। अब ये देखें x -1 इससे कैंसिल हो गया, x+1 इससे कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा लेफ्ट साइड पे 2 इक्वल x -1 से कैंसिल, a इंटू x+1 वैसे ही, प्लस x+1 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा b इंटू x -1। इसको मैं कह दूंगा कि ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। यानी कि अब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और a और b की जो वैल्यू है कि यहाँ पर पुट करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a का जो डिनोमिनेटर में होगा ना इसको मैंने 0 के इक्वल पुट करना है फाइंड करने के लिए a की वैल्यू। तो यहाँ अब मैं लिखूँगा पुट x -1 इक्वल 0, क्योंकि यहाँ पर x -1 था, इसको 0 के इक्वल पुट किया है इन इक्वेशन 2, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी इक्वेशन बनेगी उसमें पुट करना है। x -1 है इस तरफ आएगा तो यह आ जाएगा x = 1। अब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैं 1 पुट करने लगा हूँ, तो ये देखिए 2 वैसे ही इक्वल a, यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा 1 + 1 वैसे ही, प्लस b यहाँ पे आ जाएगा 1 -1 1 ये क्या आ जाएगा 0 0 b से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 ही आ जाएगा, प्लस वैसे ही 1 + 1 ये आ जाएगा 2 साथ a वैसे ही आ गया, और इक्वल 2 वैसे ही 2 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल a, कैंसिल होकर मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई है 1, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा a की मेरे पास वैल्यू आ गई है 1। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, जिसके नीचे वाले की वैल्यू को आप 0 को इक्वल पुट करेंगे ना आपके पास भी उसी का आंसर आएगा। तो यहाँ पर चाहे b की जगह पर आप डायरेक्ट 0 पुट कर ले, यहाँ पर वैल्यू भी चाहे पुट ना करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिनको यूज़ करके आप पेपर में अपना टाइम बचा सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट ये देखिए b के नीचे किया है x+1, तो इसको मैं पुट करूंगा यहाँ पर पुट x+1 = 0 इन इक्वेशन 2 में, ये +1 है इस तरफ आएगा तो ये आ जाएगा x = -1। तो इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर मैंने -1 पुट कर देना है। ये देखिए लेफ्ट साइड पे 2 वो वैसे ही आ जाएगा 2 इक्वल, अब ये देखिए -1 है, -1 + 1 0, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 0, मुझे वैल्यू पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपना मैं टाइम बचाऊंगा। और यहाँ पर x की जगह पे आ जाएगा -1 और ये -1 वैसे ही 2 इक्वल -1 ये आ जाएगा -2b, वैसे ही -2 मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि मैंने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो भी कांस्टेंट होगा इस तरफ ले आऊँगा, 2 से कैंसिल, तो यहाँ पर रह जाएगा -1, ये मैंने b की वैल्यू फाइंड की है। अब ये a की वैल्यू और b की वैल्यू इसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो यह मैं हेडिंग दूंगा पुट वैल्यूज़ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1, तो लेफ्ट साइड वैसी आ जाएगी 2/x - 1 इंटू
एक्स प्लस वन इक्वल, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये मैंने वैसे लिख लिया है ए ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर एक्स प्लस वन। तो ए की जगह पे आ जाएगा वन, तो ये आ जाएगा वन ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी, उसकी जगह पे आ जाएगा ये माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन। अब ये देखिए प्लस माइनस, ये आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर एक्स प्लस वन वैसे ही, और यहाँ पर वन ओवर एक्स माइनस वन वैसे ही इक्वल, ये वैल्यू वैसी आ जाएगी। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जिसकी ये स्टेटमेंट है। तो ये देखें पहले ही यहाँ पर भी वेरिएबल नहीं है, यानी कि a माइनस बी है, तो x की पावर कितनी है 0, यानी कि नोमिनेटर में पावर है 0, डिग्री 0 है, और डिनोमिनेटर की डिग्री ये देखें x मल्टीप्लाई x, तो वो आ जाएगा एक्स स्केयर, यानी कि डिनोमिनेटर में डिग्री है 2। नोमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस है, यानी कि एक्यूरेट है, इसकी मैं पार्शियल फ्रैक्शन कर सकता हूँ। आपने इस तरह पहले रफ वर्क करके देखना है कि इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हो सकती है या नहीं। तो फिर इसका सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन में सबसे पहले मैं ये वैसे लिख लूँगा a माइनस बी ओवर एक्स माइनस ए वैसे ही इंटू एक्स माइनस बी इक्वल, अब इसको मैं a के नीचे लिख लूँगा a ओवर एक्स माइनस ए, प्लस सेकेंड वाले को मैं b के नीचे लिख लूँगा b ओवर एक्स माइनस बी। इसको मैं कह दूँगा कि ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अब जो भी डिनोमिनेटर में है इससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं, ये मैंने लिख दिया है। अब ये देखें एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड पे बाकी रह जाएगा ए माइनस बी इक्वल ए, इसके डिनोमिनेटर में है एक्स माइनस ए, यानी कि एक्स माइनस ए से कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा एक्स माइनस बी, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँगा एक्स माइनस बी प्लस बी, वैसे ही इसके डिनोमिनेटर में एक्स माइनस बी है, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा एक्स माइनस ए, वो मैंने लिख लिया है एक्स माइनस ए। इसको मैं कह दूंगा कि ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब ए का जो डिनोमिनेटर में है इसको मैं 0 की इक्वल पुट करूंगा, तो यहाँ मैं लिखूंगा पुट एक्स माइनस ए इक्वल 0 इन इक्वेशन नंबर 2। ये माइनस ए है, जब उस तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस ए। अब यहाँ मैं पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 2 में, तो ए माइनस बी ये वैसे ही आ जाएगा ए, यहाँ पर एक्स की जगह पे आ जाएगा ए माइनस बी वैसे ही, प्लस यहाँ पुट करूँगा तो ए माइनस ए ये 0 ही आ जाएगा। अब a माइनस बी इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड, तो a माइनस बी वैसे ही डिवाइडेड बाय a माइनस बी इक्वल a वैसे ही, ये कैंसिल होके तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कि मैंने a की वैल्यू फाइंड कर ली है जो कि आई है 1। अब इससे नेक्स्ट मैंने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका डिनोमिनेटर में है x माइनस बी, तो यहाँ मैं पुट कर दूंगा पुट x माइनस बी इक्वल 0। कहाँ पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर 2 जो मल्टीप्लाई करने के बाद आई है। लेफ्ट साइड पे a माइनस बी है, ये देखिए वो वैसे इक्वल, यहाँ b पुट करूँगा तो b माइनस बी 0। और आसानी के लिए बताऊँ तो मैंने a की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो यहाँ पर a की वैल्यू मैं डायरेक्ट 0 पुट कर लूँगा। अब यहाँ पर प्लस b एक्स की जगह पे आ जाएगा b, प्लस b एक्स की जगह पर b माइनस ए, वैसे ही इस तरफ मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाय b माइनस ए इक्वल b वैसे ही। अब ये देखें यहाँ से अगर मैं नेगेटिव नंबर कॉमन निकाल लूँ, यानी कि ये a माइनस बी वैसे ही डिनोमिनेटर से नेगेटिव नंबर मैं कॉमन निकालूंगा, मुझे कैसे आइडिया होगा कि कॉमन निकालूंगा। चले मैं ये भी छोड़ता हूँ, पहले मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ कि b माइनस ए है ना, तो इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ माइनस ए प्लस बी इक्वल बी। अब तो मुझे आइडिया हो गया कि यहाँ a के साथ प्लस है तो यहाँ a के साथ माइनस है, तो ये a नेगेटिव नंबर कॉमन निकाला है तो प्लस की जगह पर माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, और ये a माइनस बी वैसे ही। अब ये a माइनस बी से कैंसिल, तो मेरे पास b की वैल्यू क्या आ गई है -1, तो यहाँ ही मैं लिख लेता हूँ कि -1 ये मेरे पास आई है b की वैल्यू, a की भी आ गई है b की भी आ गई है। इन दोनों वैल्यूज़ को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ मैं लिखूँगा पुट वैल्यूज़ a b इन इक्वेशन नंबर 1। तो लेफ्ट साइड मैंने वैसे लिख ली है a माइनस बी और बाकी, अब ये है a ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी, तो a प्लस बी इसके डिनोमिनेटर में है एक्स माइनस ए और इसके डिनोमिनेटर में एक्स माइनस बी। ए की वैल्यू आई है 1 और बी की वैल्यू आई है -1, ए की जगह पर 1 और बी की जगह पर -1, तो ये प्लस माइनस ये आ जाएगा माइनस, बाकी वैसे ही 1 ओवर एक्स माइनस ए और 1 ओवर एक्स माइनस बी, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये देखें यहाँ डिग्री कितनी है, नोमिनेटर में डिग्री है 2 और डिनोमिनेटर में x जब x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी आई है 2। तो मैंने स्टार्ट में आपको ये समझाया था कि अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल आ जाए तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है।
जिसकी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते। तो इसको पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करूँगा मैं, फिर इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करूँगा। प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखिए, एक्स स्केयर प्लस वन, वैसे ही एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस वन। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ऊपर पावर टू है, नीचे भी पावर टू है, तो ये इम्प्रॉपर है। प्रॉपर में कन्वर्ट करने का बड़ा ही आसान तरीका है कि जो भी नोमिनेटर में है ऊपर है, इसको स्केयर रूट के अंदर एक्स स्केयर प्लस वन, और नीचे वाले को बाहर लिख लेते हैं एक्स स्केयर माइनस वन। अब एक्स स्केयर को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स स्केयर कैंसिल हो जाए, तो ये भी एक्स स्केयर है, जब मैं वन से मल्टीप्लाई करूँगा ये आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस वन मल्टीप्लाई वन, वो आ जाएगा माइनस वन। जब डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव। प्लस एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर कैंसिल, प्लस वन ये आ जाएगा टू। अब ये देखें, जो ऊपर आंसर आता है मेरे पास, इसको कहा जाता है क्वोशंट, जो बाकी बचता है इसको कहा जाता है रिमाइंडर, और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं इसको कहा जाता है डिवाइज़र। तो इसको लिखने का जो मेथड है वो मैं आपको बताऊं, तो ये होता है क्वोशंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र। क्वोशंट मेरे पास क्या है वन, उसकी जगह मैं लिख दूंगा वन, प्लस रिमाइंडर जो मेरे पास बचा है वो है टू, डिवाइडेड बाय डिवाइज़र वो है एक्स स्केयर माइनस वन। इसको अब मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर वन। यानी कि अब ये देखें, टू ओवर एक्स स्केयर माइनस वन जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दूंगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो इस फ्रैक्शन का आंसर होगा। अब यह मैं लेट कर लेता हूँ कि पहले मैं सॉल्व करने लगा हूँ, टू ओवर एक्स स्केयर माइनस वन, यानी कि जिसको मैंने हाईलाइट किया है इसको मैंने लिख लिया है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करके यहाँ पुट करूँगा। ये देखिए, अब यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं, यानी कि एक्स की पावर कितनी है ज़ीरो, ऊपर पावर है ज़ीरो और नीचे पावर है टू। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन है, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ मैं लेट कर लूँगा कि मैंने ये ले लिया है। अब टू ओवर एक्स स्केयर माइनस वन, जिस तरह ये था ना एक्स स्केयर माइनस वन जो कि है एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, तो यह इसका मैं फार्मूला ओपन कर लूँगा जो कि है एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल। अब इसकी मैं पार्शियल फ्रैक्शन कर सकता हूँ कि ए ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर एक्स प्लस वन, इसको मैं कह दूंगा ये है अब मेरे पास इक्वेशन नंबर टू, क्योंकि इसको मैंने वन का नाम दिया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट जो डिनोमिनेटर में है इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यह हम लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन टू। वैसे ही जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, इक्वल ए, इसके डिनोमिनेटर में है एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन कैंसिल होकर बाकी रह जाएगा एक्स प्लस वन, वो मैं लिख लूँगा एक्स प्लस वन प्लस बी, इसके डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन है, एक्स माइनस वन नहीं है, तो ये यहाँ मैं लिख लूँगा एक्स माइनस वन। इसको मैं कह दूँगा कि ये है मेरे पास अब इक्वेशन नंबर थ्री। अब आगे सारा वही मेथड है जो क्वेश्चन नंबर वन में किया है, कि जो ए के डिनोमिनेटर में है इसको मैं ज़ीरो के इक्वल पुट कर लूँगा, तो यहाँ मैं लिखूँगा पुट एक्स माइनस वन इक्वल ज़ीरो इन इस इक्वेशन में, कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बनी है और वो है इक्वेशन नंबर थ्री। अब एक्स माइनस वन इस तरफ आएगा तो एक्स की वैल्यू वन। अब ये देखें, टू वैसे ही इक्वल ए, वैसे ही एक्स की जगह पर वन प्लस बी, यहाँ मैं पुट करूँगा तो वन माइनस वन ज़ीरो, मैं डायरेक्ट ज़ीरो ही कर लेता हूँ, तो वन प्लस वन ये आ जाएगा टू, तो मैंने लिख दिया है टू, साथ ए वैसे ही और लेफ्ट साइड पे टू वैसे ही, टू मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड ए वैसे ही, ये कैंसिल होकर मेरे पास ए की वैल्यू आ गई है वन। अब मैंने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बी के जो डिनोमिनेटर में है इसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर दूंगा, यहाँ मैं लिखूँगा पुट एक्स प्लस वन इक्वल ज़ीरो इन इक्वेशन नंबर थ्री। ये प्लस वन है तो इस तरफ आएगा माइनस वन। अब ये देखें, टू इक्वल माइनस वन प्लस वन ज़ीरो, और यहाँ पुट करूँगा माइनस वन, यानी कि ये देखें टू इक्वल ज़ीरो प्लस बी माइनस वन ये आ जाएगा माइनस टू, ए मैंने लिख दिया है सॉरी, यहाँ पर बी है और यहाँ पर टू वैसे ही, माइनस टू मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके माइनस टू डिवाइड हो जाएगा और बी वैसे ही, टू टू से कैंसिल, यानी कि माइनस वन ये मेरे पास आई है वैल्यू बी की। अब ए और बी इन दोनों की वैल्यूज़ को मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर इक्वेशन नंबर टू में, तो यहाँ मैं लिखूँगा पुट वैल्यूज़ ए बी इन इक्वेशन नंबर टू। लेफ्ट साइड मैंने वैसे लिख ली है, ये देखें ए ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर एक्स प्लस वन, यानी कि ए की मेरे पास वैल्यू है वन, वो आ जाएगी वन ओवर एक्स माइनस वन वैसे ही, प्लस बी की वैल्यू आई है माइनस वन, वो मैं यहाँ लिखूँगा माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन। अब प्लस माइनस माइनस यानी कि आ जाएगा वन ओवर एक्स माइनस वन
प्लस माइनस माइनस 1/x+1। ये मैंने सॉल्व किया था, जो मैंने ये ली थी ना वैल्यू जिसको मैंने लेट किया था, इसको सॉल्व किया है तो मेरे पास ये आंसर आया है। यानी कि अब इस आंसर को मैं बैकपुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि सिंपल अल्फाज में बताऊं तो इसको मैं सॉल्व कर रहा था। अब इसकी जगह पर जो आंसर आया है वो पुट कर दूंगा, तो यहाँ मैं लिखूंगा पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 लिख ली है और यहाँ पर वैसे मैं लिख दूंगा 2 ये जो है वैसे ही x-1 इंटू x+1, चाहे अब इसका फार्मूला क्लोज कर दें कि x² - 1 प्लस इसकी जगह पर ये आ जाएगा 1/x-1 माइनस 1/x+1। ये सिंपल इसका आंसर आ गया है। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन देखें, नोमिनेटर की पावर कितनी है 1 और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, x मल्टीप्लाई होगा x से तो x², फिर ये x² जब x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा x³, यानी कि डिनोमिनेटर की डिग्री है 3। आपने ये नहीं सोचना कि इसकी भी पावर 1 है इसकी पावर भी 1 है, तो ये इम्प्रॉपर है। डिग्री होती है तो जो हाईएस्ट पावर होती है जब मल्टीप्लाई करके देखते हैं तब डिग्री आती है, यानी कि नोमिनेटर में 1 है डिनोमिनेटर में 3, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन इसकी पॉसिबल है क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ मैं सिंपल सोल्यूशन में लिख दूंगा 2x+3 डिवाइडेड बाय x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 वैसे ही इक्वल। अब फर्स्ट वाली a के नीचे a/x+1, यानी कि लीनियर लेनी है आपने, इसकी पावर 1 है इसको लीनियर कहा जाता है, प्लस b/ इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा x+2 प्लस c/ इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा x+3। इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब ये भी आप देख लें, अगर आप a के नीचे x+1 की जगह लिख देना x+2 और b के नीचे अगर आप लिख दें x+1 तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि ये आपस में ऐड हो रहे हैं और एडिशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कार्य होती है कि 2+1 ये भी 3 के इक्वल है और 1+2 ये भी 3 के इक्वल है। यानी कि बता रहा हूँ कि बाई चांस आगे पीछे हो जाए तो आपने घबराना नहीं है, गलत नहीं है क्वेश्चन। मैं अरेंज करके लिखूंगा x+1 है और x+2। अब जो भी डिनोमिनेटर में इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये मैंने लिख दिया है। अब ये सारा जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लेफ्ट साइड वैसी ही आ जाएगी 2x+3 इक्वल a। x+1 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा x+2 इंटू x+3 वैसे ही, प्लस b इसके डिनोमिनेटर में है x+2, यानी कि ये कैंसिल हो गया है, बाकी रहेगा x+1 और x+3, वो मैं लिख लूँगा x+1 इंटू x+3 प्लस c इसके डिनोमिनेटर में है x+3, यानी कि ये कट जाएगा, बाकी रह जाएगा x+1 इंटू x+2। इसको मैं कह दूंगा ये आ गई है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब a b c की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए जो a के डिनोमिनेटर में है पहले इसको 0 के इक्वल पुट करूंगा, तो यहाँ मैं कह दूंगा पुट x+1 इक्वल 0 इन इक्वेशन नंबर 2 में। मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बनती है 2, ये देखिए +1 है इस तरफ आएगा, यानी कि x की वैल्यू आ गई है -1। ये मैं नीचे लिख लेता हूँ, 2x की जगह पे आ जाएगा -1 + 3 इक्वल a, वैसे ही x की जगह पर -1 + 2, x की जगह पर -1 + 3। अब ये देखिए -1 है ना, तो -1 + 1 0, तो ये सारा ही 0 हो जाएगा। -1 + 1 0, तो ये सारा ही 0 हो जाएगा। और आसानी के लिए मैंने आपको बताया है कि ए के जो नीचे है इसको जब पुट करेंगे तो आपके पास ए का आंसर आ जाएगा, इसको जब पुट करेंगे फिर बी का, इसको जब पुट करेंगे सी का, तो आप डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं। बाकी कि यहाँ भी 0 आ जाएगा बी के वाले की जगह और सी वाले की जगह भी। अब ये 2 × -1 ये आ जाएगा -2 + 3 है तो +3 वैसे ही इक्वल। अब ये a -1 + 2 तो वो आ जाए है 1, वो मैं लिख लूँगा 1 -1 + 3 तो ये आ जाएगा 2। अब 3 - 2 ये आ जाएगा 1, 2 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, और ये a 1 टाइम a, वैसे ही ये मैंने a की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इससे नेक्स्ट यहाँ मैं पुट करूँगा, b के नीचे है x+2 के x+2 इक्वल 0 इन किस में, इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पर +2 है इस तरफ आएगा, ये आ जाएगा -2, 2x है तो ये आ जाएगा 2x की जगह पर -2 + 3 इक्वल a की वैल्यू तो फाइंड हो गई है, उसकी जगह पे आ जाएगा 0 प्लस b के नीचे वाले मैंने लिए है ना, तो यहाँ मैं पुट करूँगा x की जगह पर, ये आ जाएगा पहले b x की जगह पर -2 + 1, फिर इससे नेक्स्ट है -2 + 3, क्योंकि x की जगह पर मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ -2 + 3 और c वो भी आ जाएगा 0। ये देख ले -2 + 2 0, तो ये सारा ही 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 × -2 -4
+3 इक्वल बी -2 + 1, ये आ जाएगा -1, -2 + 3 तो ये आ जाएगा 1, -4 + 3 ये आ जाएगा -1 और b मल्टीप्लाई -1 ये आ जाएगा -b1 वैसे ही। अब ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, यानी कि मेरे पास b की वैल्यू आ गई है 1। अब c की वैल्यू फाइंड करनी है तो c के जो डिनोमिनेटर में है इसको मैं 0 के इक्वल पुट कर दूंगा। यह मैं कह दूंगा पुट x+3 = 0 इन इक्वेशन नंबर 3 मैंने लिख दिया है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 आएगा। +3 है इस तरफ आएगा -3, तो ये देखें 2x + 3 है इक्वेशन नंबर 2। x की जगह पर -3 और +3 वैसे ही a और b की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पर डायरेक्ट a की जगह पर भी 0, b की जगह पर भी 0 प्लस c। ये देखिए x +1 है तो x की जगह मैंने क्या लिखना है -3 के -3 +1 और यहाँ पर -3 x की जगह पे आ जाएगा और +2 है तो यहाँ मैं लिख दूंगा +2। बड़े ही आसान है, 3 × 2 वो आ जाएगा 6 माइनस वैसे ही +3 इक्वल c -3 +1 ये आ जाएगा -2 और -3 +2 ये आ जाएगा -1। अब -6 + 3 ये आ जाएगा c, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, यानी कि -2 × -1 ये आ जाएगा +2 और c वैसे ही 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड। तो ये देखिए मेरे पास c की वैल्यू भी आ गई है, b की वैल्यू भी और a भी। अब c, b और a इन तीनों वैल्यूज़ को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, तो यहाँ मैं लिखूंगा पुट, ये मैंने लिख लिया है। अब इक्वेशन नंबर 1 वो ये है 2x + 3 / x + 1 x + 2x + 3, तो ये यहाँ पर मैंने वैसे लिख लिया है इक्वल। अब इक्वल की दूसरी साइड पर पहले a है फिर b है और c है। a की वैल्यू आई है 1/2, b की वैल्यू आई है 1 और c की वैल्यू 3/2। तो a की जगह मैं लिख दूंगा 1/2, डिनोमिनेटर में वैसे ही x + 1 प्लस b की जगह पर 1/x + 2 प्लस c की वैल्यू ये है 3/2, मैं लिख दूंगा 3/2 डिवाइडेड बाय x + 3। अब ये देखें ये 2 इंटरचेंज हो गए, नीचे वाले के साथ मिल जाएगा, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 1/2 इंटू x + 1 वैसे ही प्लस 1/x + 2 वैसे ही प्लस 3/2 नीचे वाले के साथ मिल जाएगा 2x + 3, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखें डिग्री, नोमिनेटर की डिग्री कितनी है 2 और डिनोमिनेटर की ये x⁻1 x⁻2 से मल्टीप्लाई जब होगा तो ये आ जाएगा x⁻3, यानी कि डिनोमिनेटर की डिग्री है 3। नोमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस है, यानी कि इसकी पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल है। तो सिंपल सबसे पहले मैं ये लिख लूँगा x² + 4x + 5 डिवाइडेड बाय x + 1। अब आप सोच देख रहे होंगे ये x⁻2 है, तो पहले मैंने जितने भी क्वेश्चन किए हैं मैंने बताया था कि पावर लीनियर होनी चाहिए, पावर 1 होनी चाहिए। देखना है पावर 1 बनती है या नहीं, अगर नहीं बन रही होगी फिर उसको सॉल्व करने का पैटर्न और है। पहले देखेंगे इसकी पावर 1 बनती है या नहीं, लेकिन इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं कि फर्स्ट टर्म को और लास्ट वाले टर्म को मैंने वैसे लिख लिया है, मिड टर्म को मैं ब्रेक करूँगा प्लस माइनस करके 5 आए या मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये 6 आए। अब ये देखिए 5x है, तो यहाँ मैं अगर लिख लूँ 2x + 3x वो आ जाएगा 5 और 2 × 3 वो आ जाएगा 6। तो यहाँ मैं ये वैसे लिख लूँगा x² + 4x + 5 वैसे ही, डिनोमिनेटर में ये x + 1 वैसे ही, और यहाँ पर देखें फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो बाकी रह जाएगा x + 2। नेक्स्ट 2 टर्म में से 3 कॉमन आ रहा है, तो बाकी रह जाएगा x + 3 2 टाइम 6 ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखिए x + 2 और x + 2 ये सेम है, तो ये मैंने कॉमन निकाल लिया है। पहले मैं लिख लूँगा x + 1 वैसे ही, x + 2 मैंने कॉमन निकाल लिया है, बाकी रह जाएगा x + 3 और नोमिनेटर में x² + 4x + 5 वैसे ही। अब ये देखें ये सारा क्वेश्चन नंबर 4 की तरह बन गया है। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी, पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, x² + 4x + 5 वो मैंने वैसे लिख लिया है, और ये x + 1 2 3 इसको मैं लिख लूँगा x + 1 x + 2 और यहाँ पर x + 3 वैसे ही, और यहाँ पर a ओवर फर्स्ट लीनियर जो कि है x + 1, फिर b ओवर x + 2, फिर प्लस c ओवर x + 3, इसको मैं कह दूंगा ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अब जो भी डिनोमिनेटर में है इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मैंने लिख लिया है। अब ये मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा,
नोमिनेटर वैसे ही आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 5 इक्वल ए। इसके डिनोमिनेटर में है x प्लस 1, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या रह जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। फिर प्लस बी वैसे ही x प्लस 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी रह जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस सी। एक्स प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और इसको मैं कह दूंगा ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब ए का जो डिनोमिनेटर में इसको मैं ज़ीरो के इक्वल पुट करूँगा, ये मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए प्लस 1 है, इस तरफ आएगा -1, तो यहाँ पर x की जगह पे आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 4x की जगह पर -1 प्लस 5 वैसे ही इक्वल ए। एक्स की जगह पर -1 प्लस 2 वैसे ही -1 प्लस 3 वैसे ही -1 प्लस 1 ज़ीरो, तो ये सारा ही ज़ीरो हो जाएगा। -1 प्लस 1 ज़ीरो, तो ये सारा ही ज़ीरो। -1 का स्क्वायर 1, 4 मल्टीप्लाई -1 वो आ जाएगा -4 प्लस 5 वैसे ही इक्वल ए। -1 प्लस 2 ये आ जाएगा 1, -1 प्लस 3 ये आ जाएगा 2। अब देखिए 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 4 ये आ जाएगा 2। 2 मल्टीप्लाई 1 2 और 2 मल्टीप्लाई ए वो आ जाएगा 2a। 2 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 2 वो इक्वल आ जाएगा ए के। ये कैंसिल होकर तो 1 इक्वल आ गया है ए के। ये मैंने ए की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इससे नेक्स्ट बी की करनी है। जो डिनोमिनेटर में इसको मैं जीरो की इक्वल पुट कर दूंगा। पुट x प्लस 2 इक्वल 0 इन इक्वेशन नंबर 2 में। प्लस 2 है, इस तरफ आएगा -2, तो ये देखिए x की जगह पर फिर क्या आ जाएगा -2, तो ये आ जाएगा -2 का स्केयर प्लस 4x की जगह पर -2 प्लस 5, तो मैंने लिख लिया है प्लस 5 इक्वल। अब ये देखिए -2 प्लस 2 ज़ीरो, तो यहाँ पे -2 प्लस 1 ये मैं लिख लूँगा 0 प्लस बी की जगह पर -2 प्लस 1 इंटू ये है x प्लस 3, यानी कि x की जगह पर -2 प्लस 3 वैसे ही प्लस सी है, तो -2 प्लस 2 ज़ीरो, तो ये सारा ही ज़ीरो हो जाएगा। -2 का स्केयर ये आ जाएगा 4 प्लस -4 2 टाइम 8 प्लस 5 वैसे ही, ये बी भी वैसे ही -2 प्लस 1 वो आ जाएगा -1, -2 प्लस 3 वो आ जाएगा 1, 4 प्लस 5 9, 9 माइनस 8, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल -1 मल्टीप्लाई 1 वो -1 ही आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा -b। अब ये -b जब इस तरफ आएगा तो वो आ जाएगा 1 ओवर -1 इक्वल b, यानी कि मैं सिंपल अल्फाज में बताऊँ तो मेरे पास b की वैल्यू अब डायरेक्ट आ जाएगी -1। ये मैंने b की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। अब c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो c के डिनोमिनेटर में है x प्लस 3, तो यहाँ मैं लिखूँगा पुट x प्लस 3 इक्वल 0 इन इक्वेशन नंबर 2। प्लस 3 है, इस तरफ आएगा -3। अब ये देखिए क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्र प्लस 4x, तो x की जगह पे आ जाएगा -3 का स्क्र प्लस 4, x की जगह पे आ जाएगा -3। इससे नेक्स्ट है प्लस 5, वो मैं लिख लूँगा प्लस 5 इक्वल a की वैल्यू भी आ गई है 0, b की वैल्यू भी आ गई है, तो b की जगह भी लिख दूंगा 0 प्लस c। अब ये देखें x प्लस 1 और x प्लस 2, ये आ जाएगा x की जगह पर -3 प्लस 1 और -3 प्लस 2, -3 का स्केयर 9 प्लस -4 3 टाइम 12 प्लस 5 इक्वल सी। -3 प्लस 1 ये आ जाएगा -2 और -3 प्लस 2 ये आ जाएगा -1। 9 प्लस 5 14, 14 माइनस 12 ये आ जाएगा 2, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, यानी कि 2c 2 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, ये कैंसिल होके c की मेरे पास वैल्यू आ गई है 1। अब a b और c की वैल्यू को मैंने कहाँ पुट करना है, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में a b c की जगह, तो फिर यहाँ मैं लिखूँगा पुट वैल्यूज़ a b c इन इक्वेशन नंबर 1। तो लेफ्ट साइड में मैंने वैसे लिख ली है। अब इससे नेक्स्ट है a b c और डिनोमिनेटर में x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, तो सबसे पहले मैं लिख लूँगा यहाँ पर x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस सी x प्लस 3, और इनकी वैल्यूज़ a की वैल्यू आई है 1, b की आई है -1 और c की आई है 1, 1 -1 और 1 मैंने वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। अब ये देखिए प्लस माइनस वो आ जाएगा माइनस, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आ जाएगा माइनस, सिंपल ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए x की पावर कितनी है 3, यानी कि नोमिनेटर में डिग्री है 3 और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 2। अब देखें नोमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा हो गई है, ग्रेटर है, तो इसका मीनिंग इसकी पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है।
तो पहले इसको मैंने इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, वो मेथड मैंने आपको बताया हुआ है कि नोमिनेटर को अंदर लिख लिया जाता है। ये आ जाएगा 4x³ प्लस 5x² माइनस 3x माइनस 2, और डिनोमिनेटर को बाहर लिख लिया जाता है x² माइनस 1। x² को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ कि x³ आ जाए, तो x से मल्टीप्लाई करूँगा जब मैं x² को, तो ये आ जाएगा x⁻3। अब यहाँ पर 1 है लेकिन मैंने 4 बनाना है। अब 1 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा 4, यानी कि x² को सिंपल मैंने 4x से मल्टीप्लाई किया है तो 4x³ आ गया है। बाय पार्ट्स में इसलिए मैंने समझाया था कि आपको समझ आ जाए ये कैसे करना है। अब -1 मल्टीप्लाई 4x, वो आ जाएगा -4x। तो x के नीचे वाली ही मैं x वाली लिखूंगा, ये आ जाएगा -4x। वैसे ही साइन चेंज पॉजिटिव वाला माइनस और माइनस वाला प्लस में, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 5x² माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा +1x और -2 वैसे ही। अब x² को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ कि 5x² आ जाए। अगर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 5 टाइम 5 और x² वैसे ही। अब -1 मल्टीप्लाई 5, वो आ जाएगा -5। अब आप अगर सोच रहे होंगे कि इसको मैं नेक्स्ट क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, ये देखें यहाँ पर पावर कितनी है 2 और यहाँ पर भी पावर कितनी है 2, यानी कि अभी भी सेम है। मैंने यहाँ पर पावर इसकी पावर से कम बनानी है। जब तक पावर कम नहीं होगी मैं इसको सॉल्व करता जाऊँगा। अब ये भी पावर 2 है ना कि x² 5 से मल्टीप्लाई होगा 5x² ही आ जाएगा, तो ये प्लस है, साइन चेंज हो गया, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस में, ये कैंसिल हो जाएगा। 1x वैसे ही माइनस प्लस माइनस, यानी कि 5 - 2, ये आ जाएगा 3। अब ये देखें ये क्या है क्वोशिएंट, ये क्या है, ये है रिमाइंडर, और ये क्या है डिवाइज़र। तो यह मैं लिख लूँगा क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। क्वोशिएंट मेरे पास आया है 4x + 5, जो मेरे पास बाकी बचा है वो मैं लिखूँगा +x + 3 डिवाइडेड बाय डिवाइज़र क्या है, ये x² - 1। अब इसको अगर मैं लिखूँ 4x + 5 प्लस x + 3, वैसे ही x² - 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, यानी कि a² - b²। तो ये आ जाएगा a - b, यानी कि x - 1 और x + 1। इसको मैं कह दूंगा ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। यानी कि अब ये देखें, इसको मैंने जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जिसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसको मैं सॉल्व करूँगा। जो आंसर आएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन है ना, इसकी तो फ्रैक्शन ख़त्म हो गई है, तो सिर्फ फ्रैक्शन वाले की पार्शियल फ्रैक्शन की जाती है। इसको सॉल्व करूँगा, जो आंसर आएगा यहाँ पुट करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ मैं सबसे पहले इसको सॉल्व कर ले, तो यहाँ मैं लिख लूँगा लेट, इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ, जो कि है x + 3 डिवाइडेड बाई x - 1 x + 1, वो मैं लिख लूँगा x - 1 इंटू x + 1 इक्वल। अब a के डिनोमिनेटर में पहला लीनियर जो कि है x - 1 प्लस b के डिनोमिनेटर में सेकंड वाला x + 1, इसको मैं कह दूंगा कि ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अब जो भी डिनोमिनेटर में इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय x - 1 इंटू x + 1। जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिंपल यहाँ पे आ जाएगा x + 3 इक्वल a। वैसे ही x - 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा x + 1 प्लस b। वैसे ही x + 1 कैंसिल होकर बाकी रह जाएगा x - 1। इसको मैं कह दूंगा ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब a का जो डिनोमिनेटर में इसको 0 के इक्वल पुट करूंगा, फिर b का जो डिनोमिनेटर में इसको 0 के इक्वल पुट करूंगा, तो यहाँ मैं लिखूंगा पुट। तो x - 1 को मैंने 0 के इक्वल पुट किया है, ये -1 इस तरफ आएगा तो +1। अब इक्वेशन नंबर 3 में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर मैंने 1 पुट कर दिया है। 1 + 1 ये आ जाएगा 2 और 1 + 3 ये आ जाएगा 4। 2 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4, यानी कि a की मेरे पास वैल्यू आ गई है 2। अब b के डिनोमिनेटर में क्या है x + 1, इसको देखें मैंने 0 के इक्वल पुट किया है, +1 इस तरफ आएगा -1। इसको मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 3 में, जो कि ये है x + 3, x की जगह पे आ जाएगा -1 + 3। a की वैल्यू फाइंड कर ली है मैंने, तो ये 0 प्लस x - 1 है, तो b x की जगह पर -1 और -1 ये आ जाएगा -2, जो कि इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड, 2 2 से कैंसिल, बाकी आ जाएगा -1। a की वैल्यू भी आ गई है, b की वैल्यू भी। इनकी वैल्यूज़ को अब मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा, तो यहाँ मैंने लिखा है पुट वैल्यूज़ a b इन इक्वेशन नंबर 2। वैसे ही मैंने वैल्यू पुट कर ली है a और b की। a की वैल्यू आई थी 2, तो यहाँ पर a की जगह पे आ जाएगा 2 और b की जगह पर -1,
तो फिर x की यहाँ पे आ जाएगा 2/x-1 प्लस माइनस ये आ जाएगा माइनस। अब ये वैल्यू x+3/x-1 x+1 इसका ये आंसर आया है, यानी कि इसको मैं सॉल्व कर रहा था ना, इसको सॉल्व किया है तो जो मेरे पास आंसर आया है इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा। ये है इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ मैं लिखूंगा पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ये क्या था ये मैं आपको दिखाऊं तो 4x+5 वो मैं वैसे ही लिख लूँगा 4x+5। अब इसकी जगह ये वैल्यू जो कि है 2/x-1 -1/x+1 ये आ जाएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब ये देखें x की पावर कितनी है, यानी कि नोमिनेटर की डिग्री 2 और डिनोमिनेटर में x मल्टीप्लाई एक्स स्केयर और एक्स स्केयर मल्टीप्लाई एक्स वो आ जाएगा x की पावर 3, यानी कि डिनोमिनेटर की डिग्री है 3। अब देखें नोमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस है यानी कि छोटी है, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल है। तो सबसे पहले यहाँ मैं वैसे लिख लूँगा 3x² -12x+11 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 इक्वल ए के डिनोमिनेटर में फर्स्ट लीनियर पार्ट जो कि है x-1 प्लस b ओवर ये आ जाएगा x-2 प्लस c ओवर ये आ जाएगा x-3। इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब जो भी डिनोमिनेटर में है इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये देखिए इससे मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा तो लेफ्ट साइड वैसी आ जाएगी 3x² -12x+11, क्योंकि ये सारा कैंसिल हो जाएगा इक्वल ए x-1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा x-2 और x-3 प्लस b x-2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा x-1 और x-3 प्लस c x-3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा x-1 इंटू x-2। इसको मैं कह दूंगा ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इससे नेक्स्ट मैंने a के जो डिनोमिनेटर में इसको 0 के इक्वल पुट करना है, फिर b के डिनोमिनेटर वाले को और फिर c के डिनोमिनेटर वाले को। इसको सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे मैंने x-1 को 0 के इक्वल पुट किया है इक्वेशन नंबर 2 में, -1 है इस तरफ आएगा तो +1। यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ मैंने 1 पुट कर दिया है, और यहाँ पर x की जगह पर 1 - 2 और x की जगह पर 1 - 3। वैसे ही 1 - 1 0 है तो सारे मैंने 0 लिख दिए है, ये भी 1 - 1 0 तो सारा ही 0 लिख दिया है। अब 1 का स्केयर 1 ही होता है, 1 × 3 वो आ जाएगा 3 -12 × 1 वो -12 और ये +11 वो वैसे ही आ गया है। 1 - 2 ये आ जाएगा -1 और 1 - 3 ये आ जाएगा -2। ये देखें मैंने ये लिखा हुआ है। अब 3 + 11 ये आ जाएगा 14, 14 - 12 ये आ जाएगा 2 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 2 1 टाइम 2 वैसे ही। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई है। अब इससे नेक्स्ट मैं x-2 को 0 के इक्वल पुट करूँगा। ये देखें मैंने लिखा है x-2 = 0, -2 है इस तरफ आएगा तो +2। अब इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर मैंने 2 पुट करना है। इस 2 को जब मैंने पुट किया है तो मेरे पास ये आया है। अब यहाँ पर देखिए a भी 0 और c भी 0, क्योंकि मैं b वाले के डिनोमिनेटर की वैल्यू को पुट किया है। 2 का स्केयर 4, 4 3 टाइम 12, 12 × 2 24 और 11 वैसे ही इनको सॉल्व किया है तो मेरे पास आया है -1, 2 - 1 आ जाएगा 1 और 2 - 3 वो आ जाएगा -1, -1 × 1 वो आ जाएगा -1 और b वैसे ही ये माइनस इससे कैंसिल तो मेरे पास b की वैल्यू भी आ गई है। अब इससे नेक्स्ट जो c के डिनोमिनेटर में है x-3 इसको 0 के इक्वल पुट करूँगा। तो ये देखिए मैंने इसको 0 के इक्वल पुट किया है। जो x की वैल्यू आई है +3 इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर पुट कर दिया है तो मेरे पास ये इक्वेशन बनी है। सिंपल है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। 3 का स्केयर 9, 9 3 टाइम 27 और 12 3 टाइम 36, 11 वैसे ही 3 - 1 2 और 3 - 2 वो आ जाएगा 1, 2 1 टाइम 2 वैसे ही 27 - 36 प्लस 11 ये आता है 2, 2 से कैंसिल तो मेरे पास सी की वैल्यू भी आ गई है। अब यह मैंने लिखा है पुट वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर 1। ये है इक्वेशन नंबर 1, जहाँ जहाँ ए बी सी की लिखा हुआ है यहाँ इनकी वैल्यू पुट करूँगा। तो ए की वैल्यू मेरे पास आई है 1, बी की वैल्यू आई है 1 और सी की वैल्यू आई है 1। तो यह मैं पुट कर दूँगा 1 ओवर ये x-1 वैसे ही प्लस बी की जगह पर 1 ओवर x-2 वैसे ही प्लस सी की जगह पर 1 ओवर ये x-3 वैसे ही। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। ये देखें x की पावर 1 × x की पावर 1 बढ़ेगा x स्केयर,
फिर एक्स स्केयर जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब, और इस तरह डिनोमिनेटर में एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्केयर और एक्स मल्टीप्लाई एक्स ये आ जाएगा एक्स की पावर 3, यानी कि नोमिनेटर की डिग्री भी 3 है और डिनोमिनेटर की डिग्री भी 3 है। तो ये इम्प्रॉपर है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हो सकती, पहले इसको मैं प्रॉपर में कन्वर्ट करूँगा। तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स ये आ जाएगा एक्स स्केयर, एक्स मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा -2x, -1 मल्टीप्लाई एक्स ये आ जाएगा -1x, और -1 मल्टीप्लाई -2 ये आ जाएगा +2, और ये वैसे ही x -3। डिनोमिनेटर भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स ये आ जाएगा एक्स स्केयर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसको मैंने सॉल्व करना है, इम्प्रॉपर को प्रॉपर में पहले मैं कन्वर्ट करूँगा। अब x मल्टीप्लाई -5 ये आ जाएगा -5x, -4 मल्टीप्लाई x ये आ जाएगा -4x, और -4 मल्टीप्लाई -5 ये आ जाएगा +20, और ब्रैकेट x -6 वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट एक्स स्केयर -2x -1x -3x +2 वैसे ही, और ये x -3 वैसे लिख लिया मैंने। डिनोमिनेटर में भी x -6 वैसे ही, और यहाँ पर एक्स स्केयर -5 -4 ये आ जाएगा -9x +20 वैसे ही, ब्रैकेट क्लोज। अब अगेन मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स स्केयर मल्टीप्लाई एक्स ये आ जाएगा एक्स क्यूब, एक्स स्केयर मल्टीप्लाई 3x ये आ जाएगा -3x, फिर -3x मल्टीप्लाई एक्स ये आ जाएगा -3x स्केयर, सॉरी यहाँ मैंने एक्स स्केयर लिखना था, वो बाय मिस्टेक नहीं लिखा गया। अब -3x मल्टीप्लाई -3 ये आ जाएगा 9x, 2 मल्टीप्लाई एक्स ये आ जाएगा 2x, और 2 मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा 6, और प्लस माइनस माइनस वैसे ही लिख दिया मैंने। डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर मल्टीप्लाई एक्स ये आ जाएगा एक्स क्यूब, एक्स स्केयर मल्टीप्लाई 6 -6x स्केयर, -9x मल्टीप्लाई एक्स ये आ जाएगा -9x स्केयर, और -9x मल्टीप्लाई -6 ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 9 मल्टीप्लाई 6 ये आ जाएगा 54, और x वैसे ही। फिर 20 मल्टीप्लाई एक्स 20x, और 20 मल्टीप्लाई 6 ये आ जाएगा 120, और प्लस माइनस वो मैंने माइनस लिख दिया है। अब ये देखें एक्स क्यूब वो मैंने वैसे लिख लिया यहाँ पर एक्स क्यूब। अब -3x ये आ जाएगा -6x स्केयर, और 9x + 2x ये आ जाएगा 11x, और यहाँ पर ये -6 वो मैंने वैसे लिख लिया है, डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब ये वाला वैसे ही। फिर -6x स्केयर -9x स्केयर -15x स्केयर वैसे ही। 54 + 20 तो ये मेरे पास आ जाएगा 74x वैसे ही, और -120 -120 वैसे ही। अब इनको मैं प्रॉपर में कन्वर्ट करूँगा, तो ऊपर वाले को मैं अंदर लिख लूँगा और नीचे वाले को मैं बाहर लिख लूँगा। अब एक्स क्यूब को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स क्यूब आ जाए, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ जाएगा एक्स क्यूब। -15x स्केयर मल्टीप्लाई 1 वो वैसे ही आ जाएगा -15x स्केयर। 74x मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा 74x, और 120 मल्टीप्लाई 1 ये वैसे ही -120। जब डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, ये मैंने इनके साइन चेंज कर दिए हैं। प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस माइनस के 15 + 6 ये आ जाएगा 9x स्केयर वैसे ही। 15 बड़ी वैल्यू है, इसके साथ प्लस है तो प्लस ही आएगा। प्लस माइनस माइनस 74 में से 11 नेगेटिव कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 63x। 74 बड़ी वैल्यू है, साथ नेगेटिव तो यहाँ नेगेटिव ही आएगा। माइनस प्लस माइनस के 120 में से 6 नेगेटिव करूँगा, ये आ जाएगा 114, और प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा। अब देखिए इसकी पावर आ गई है 2 और इसकी पावर है 3, यानी कि ये पावर छोटी आ गई है। कैसे लिखते हैं, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। ये है मेरे पास क्वोशिएंट, ये है रिमाइंडर और ये है मेरे पास डिवाइज़र। तो इनको मैं यहाँ पर लिख लूँगा। क्वोशिएंट क्या आया है 1 प्लस रिमाइंडर ये मेरे पास आया है 9x स्केयर -63x प्लस 114 डिवाइडेड बाय डिवाइज़र ये है एक्स क्यूब -15x स्केयर प्लस 74x -120। अब ये चीज़ समझिएगा, ये है ना जो डिनोमिनेटर में, और ये क्या है, इसको मैं जब फैक्टराइजेशन इसकी करूँगा सारा सॉल्व करके मेरे पास ये आएगा, और यानी कि सारा ये था डिनोमिनेटर में जिसको मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया था, तो मेरे पास ये आया है। अब डायरेक्ट इसकी जगह पर इसकी मैं फैक्टराइजेशन जो हुई थी वही लिख दूंगा, क्योंकि मैंने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। तो मैं ये लिख दूंगा 1 प्लस ये नोमिनेटर वैसे ही 9x स्केयर -63x और प्लस 114, और डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन जो कि ये है x -4 x -5 x -6।
वो मैं यहाँ लिख दूँगा x-4, x-5 और यहाँ पर x-6, क्योंकि इनको ही मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये आंसर आया था ना। अब इसको मैं कह दूँगा ये आ गई है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अब देखें, जिसको मैं ब्रैकेट सॉरी जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये प्रॉपर है। ऊपर पावर कितनी है 2 और नीचे पावर 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, नीचे पावर है 3। तो ये अब प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया है। इसको मैं सॉल्व करूँगा, यहाँ मैं लेट कर लूँगा कि मैं ये पार्ट लेने लगा हूँ। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा ये यहाँ पुट कर दूंगा, तो मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये पार्ट मैंने सेपरेट कर दिया है। अब इसको मैं लिखूँगा कि a/x-4 प्लस b/x-5 प्लस c/x-6, इसको मैं कह दूँगा ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब जो भी डिनोमिनेटर में है इससे मल्टीप्लाई कर दूँगा। अब देखिए, आपके सामने इतनी मेहनत से ये लेक्चर तैयार किए जा रहे हैं। अगर आपको इनसे फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैसे ही आ जाएगा 9x² माइनस 63x प्लस 114 इक्वल x-4 इससे कैंसिल, बाकी रह जाएगा x-5 और x-6 प्लस b, इसके डिनोमिनेटर में x-5 वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा x-4 और x-6 प्लस c, x-6 कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा x-4 और x-5। इसको मैं कह दूंगा ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। अब a का जो डिनोमिनेटर में इसको 0 के इक्वल पुट करूँगा, फिर b के डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करूँगा और c के डिनोमिनेटर में ये पुट करके a b c की जो वैल्यूज़ आएंगी वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, फिर इसके साथ समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने x-4 को 0 के इक्वल पुट किया है तो x की वैल्यू आ गई है 4। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर 4 पुट कर दिया है, और यहाँ पर x की जगह पर 4 और x की जगह पर भी 4। ये -4 प्लस 4 0 हो जाएगा और ये भी 4 - 4 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 0 लिख दिया है। 4 का स्केयर 16, 16 मल्टीप्लाई 9 वो आ जाएगा 144, और 63 मल्टीप्लाई 4 ये आ जाएगा 252, और ये 114 मैंने वैसे लिख लिया है। 4 - 5 -1 और 4 - 6 ये आ जाएगा -2, ये लिखा है मैंने -1 और -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2a। अब इनको जब मैंने प्लस माइनस किया है मेरे पास आंसर आया है 6। 2 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, यानी कि 6/2 इक्वल a वैसे ही, और 2 3 टाइम्स 6 तो a की वैल्यू आ गई है 3। अब इससे नेक्स्ट b के डिनोमिनेटर को ये के यहाँ पर मैंने 0 के इक्वल पुट किया है, -5 है, इस तरफ आएगा +5। x की वैल्यू जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 5 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 में, इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड पर देखिए मैंने 5 पुट कर दिया है, और राइट साइड पर a की वैल्यू आ गई है, इसलिए यहाँ मैंने लिखा है 0, और b वाली वैल्यू पर यहाँ मैंने लिखा है 5 - 4 और x की जगह पर 5 - 6, और यहाँ पर देखें 5 - 5 0 है, तो मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया है। 5 - 4 1 और 5 - 6 वो आ जाएगा -1। इनका स्केल लेके मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास ये आंसर आया है। जब इनको मैंने नेगेटिव किया है तो वो है 19, माइनस है इस तरफ आ जाएगा तो आ जाएगा -19 बी की वैल्यू भी। अब इससे नेक्स्ट जो सी के डिनोमिनेटर में है x-6, इसको मैंने 0 के इक्वल पुट किया है तो x की वैल्यू आ गई है 6। इसको सिंपल इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया है और उसको सॉल्व किया है तो मेरे पास ये की वैल्यू आई है 30। आप इसको सॉल्व करें, आपका भी ये भी आंसर आएगा। अब सी, बी और ए, इन तीनों वैल्यूज़ को ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2 इसमें पुट कर दूंगा। ये मैंने लिखा है पुट वैल्यूज़ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर 2, लेफ्ट साइड मैंने वैसे लिख ली है। अब ये देखिए ए की वैल्यू आई है 3, बी की वैल्यू आई है -19 और सी की वैल्यू 30। तो ए की जगह मैं लिख दूंगा 3 प्लस बी की वैल्यू ये आई है -19 और सी की वैल्यू 30, और डिनोमिनेटर में वैसे ही x-4, x-5 और x-6 प्लस माइनस ये आ जाएगा माइनस, तो यहाँ मैं डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ, ये है माइनस, आप स्टेप बढ़ा लीजिएगा। अब ये मेरे पास आंसर आया है इसका। अब इस वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में, कि ये जो मैंने हाईलाइट की है इसकी जगह वो वैल्यू आ जाएगी, ये है 1 प्लस, तो यहाँ सिंपल मैं लिख दूंगा पुट इन इक्वेशन 1 जो कि है 1 प्लस, इस सारे की जगह पर ये है 3/x-4 -19/x-5 प्लस 30 डिवाइडेड बाय x-6, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 9, जिसकी स्टेटमेंट है x² / x² + a x² + b x² + c। अब देखें नोमिनेटर इसकी डिग्री कितनी है 2,
और डिनोमिनेटर जब ये मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स की पावर 6, यानी कि डिनोमिनेटर की डिग्री आ जाएगी 6। अब नोमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस है, यानी कि इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो, प्रॉपर फंक्शन है ये। अब ये चीज़ समझिएगा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से समझा रहा हूँ कि नीचे लीनियर पावर होनी चाहिए, यानी कि एक्स की पावर 1 होनी चाहिए। अगर मैं इस तरह ही सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा ए ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए। अब नीचे जब पावर 2 आ जाए ना, तो ऊपर एक पावर एक्स की लिखी जाती है। 5.2 में मैं डिटेल से आपको ये समझाऊंगा किस तरह क्यों किया जाता है। जब नीचे पावर 2 आ जाए, ऊपर आती है पावर 1 और ए एक्स प्लस बी। फिर इससे नेक्स्ट वाला जब मैं लिखूंगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो यहाँ फिर आ जाएगा सी एक्स प्लस डी। अगर इस लिहाज से मैंने करना है तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी, और डी से आगे आ जाएगा ई एक्स प्लस एफ, यानी कि यहाँ पर मेरे पास 6 कॉन्स्टेंट आ जाते हैं, जो कि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। 5.2 में डिटेल से मैं ये सॉल्व करके आपको सिखाऊंगा कि इसको शॉर्ट मेथड से कैसे करना है। अभी के लिए यहाँ पर देखिए एक्स की पावर 2 है, ये भी एक्स की पावर और ये भी एक्स की पावर। अगर मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ पर लेट कर लूँ कि एक्स स्क्वायर ये इक्वल है वाई के, तो फिर मेरे पास ये क्या बन जाएगा, इस एक्स स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा वाई ओवर ये एक्स स्क्वायर है, इसकी जगह पे आ जाएगा वाई प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पर वाई प्लस बी, और इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पर वाई प्लस सी। वैसे ही अब ये देखिए पावर 1 हो गई है, यानी कि लीनियर में कन्वर्ट हो गई है, तो इसको मैं लिख लूँगा सिंपल ए ओवर वाई प्लस ए, क्योंकि पावर अब 1 आ गई है तो यहाँ पर ए वाई प्लस बी इस फॉर्म में नहीं आएगा। फिर ये है वाई प्लस बी, वो आ जाएगा वाई प्लस बी, और यहाँ पर आ जाएगा बी प्लस सी ओवर यहाँ पे आ जाएगा वाई प्लस सी। इसको मैं कह दूँगा ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अब जो भी डिनोमिनेटर में इससे मल्टीप्लाई कर दूँगा, ये मैंने लिख दिया है। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल होकर वाई वैसे ही आ जाएगा इक्वल ए वाई प्लस ए से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा वाई प्लस बी इंटू वाई प्लस सी प्लस बी। वैसे इसके डिनोमिनेटर में है वाई प्लस बी, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा वाई प्लस ए इंटू वाई प्लस सी। फिर प्लस सी इसके डिनोमिनेटर में है वाई प्लस सी, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये रह जाएगा वो मैं लिख लूँगा वाई प्लस ए इंटू वाई प्लस बी। ये मेरे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ए के डिनोमिनेटर में क्या है वाई प्लस ए, तो इसको मैं ज़ीरो के इक्वल यहाँ पुट करूँगा, पुट वाई प्लस ए इक्वल ज़ीरो, किस में, इन इक्वेशन नंबर 2 जो मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन आती है। तो यहाँ पर वाई की जगह फिर क्या आ जाएगा, प्लस ए है, इस तरफ आएगा माइनस ए, ये आ जाएगा माइनस ए इक्वल ए। तो यहाँ पर वाई की जगह पर माइनस ए, यहाँ पर भी माइनस ए, तो ये आ जाएगा माइनस ए प्लस बी और माइनस ए प्लस सी प्लस बी। तो यहाँ पर देखिए माइनस ए प्लस ए ज़ीरो, ये भी माइनस ए प्लस ए ज़ीरो, सारा ही ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दूँगा ज़ीरो प्लस ज़ीरो। अब ये माइनस ए वैसे ही, और यहाँ पर ए ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे मैं डिवाइड कर दूँगा, ये माइनस ए प्लस बी इंटू माइनस ए प्लस सी। ये माइनस ए वैसे ही, इसमें से मैं नेगेटिव नंबर कॉमन निकाल लूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए, नेगेटिव नंबर कॉमन निकाले तो साइन चेंज होता है ए माइनस बी। इसको मैं अरेंज कर लूँगा कि सी माइनस ए। अब इसमें से मैंने नेगेटिव नंबर इसलिए कॉमन नहीं निकाला कि बुक के पीछे जो आंसर है वो लाने के लिए, आंसर के लिहाज से है ए माइनस बी, फिर बी माइनस सी और सी माइनस ए, इसलिए मैंने सी माइनस ए की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। जब नेगेटिव नंबर कॉमन निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा ए माइनस सी, अगर उस लिहाज से भी कर देंगे तो गलत नहीं होगा। ये मेरे पास आ गई है ए की वैल्यू, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया है, तो ए इक्वल आ गया है ए ओवर ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए। ये मेरे पास ए की वैल्यू आ गई है। अब इस लिहाज से जो बी के डिनोमिनेटर में है वाई प्लस बी, इसको मैं ज़ीरो के इक्वल पुट करूँगा, यह मैं लिखूँगा पुट, तो वाई की जगह पर सिंपल इक्वेशन नंबर 2 ये इक्वेशन है, यहाँ पर वाई की जगह पर मैंने माइनस बी पुट कर दिया है। अब ये माइनस बी वैसे ही ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी प्लस ए, और यहाँ पर माइनस बी प्लस सी इक्वल बी वैसे ही। अब ये माइनस बी वैसे ही, और इसको मैं अरेंज कर लूँगा, ये आ जाएगा ए माइनस बी, और इसमें से मैं नेगेटिव नंबर मैंने कॉमन निकाल लिया है, तो ये आ जाएगा बी माइनस सी। दोबारा मैंने आपको बताया है कि बुक के पीछे आंसर के लिहाज से मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें से मैंने नेगेटिव निकाला है, इसमें से मैंने नेगेटिव नहीं निकाला, अरेंज कर दिया है। लेकिन अगर आप इसमें से भी नेगेटिव नंबर कॉमन निकाल लें
और यहाँ पर फिर प्लस बन जाएगा, कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं सिर्फ आपको इसलिए ये करवा रहा हूँ कि बुक के पीछे वाला अगर आंसर ना आया तो आपने कहना है कि क्वेश्चन का आंसर बुक से मैच नहीं कर रहा, इसलिए बुक का आंसर लाने के लिए। अब ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, बी ओवर ये आ जाएगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इक्वल है बी के। ये मेरे पास b की वैल्यू भी आ गई है। अब मैंने c की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए y प्लस सी को मैं 0 के इक्वल पुट करूँगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा पुट, तो ये प्लस इस तरफ आगे हो जाएगा माइनस सी। इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगा तो मेरे पास ये इक्वेशन बनी है। अब ये देखिए, ये माइनस सी वैसे ही ये इस तरफ मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा कि माइनस सी प्लस ए इंटू माइनस सी प्लस बी इक्वल सी वैसे ही। अब ये माइनस सी वैसे ही, इसमें से मैं नेगेटिव नंबर कॉमन निकालूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा सी माइनस ए। इसको मैं अरेंज कर लूँगा तो ये बन जाएगा बी माइनस सी इक्वल सी के। ये नेगेटिव नंबर इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा सी ओवर ये आ जाएगा सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी इक्वल सी। ये देखिए, ये मेरे पास सी की वैल्यू भी आ गई है, बी की वैल्यू भी और ए की। इन तीनों की वैल्यूज़ को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। ए बी सी की वैल्यूज पुट करके मेरे पास ये आंसर आया है। तो फिर मैंने पुटिंग बैक की है इस y की जगह पर एक्स स्क्वायर। तो ये देखें, y की जगह पर एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, आप ये देखें, x की पावर ऊपर नोमिनेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में x की पावर देखें, जब स्क्वायर ओपन करूँगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में डिग्री 2 है। तो ऊपर डिग्री नीचे वाले की डिग्री से छोटी है, यानी कि ये प्रॉपर है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर वैसे ही इक्वल a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये देखें, ये मैंने कैसे बनाया है, पावर 1 है, अंदर लीनियर पावर है लेकिन बाहर स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ अगर क्यूब होगा तो मैं लिखूँगा प्लस c ओवर x माइनस 1 की पावर 3। अगर 4 होगा तो उस लिहाज से मैं बढ़ाता जाऊँगा, यानी कि अगर अंदर पावर 1 हो बाहर पावर ज़्यादा हो तो फिर इसको इस लिहाज से सॉल्व करेंगे। इसको मैं कह दूंगा कि ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अब जो भी डिनोमिनेटर में है इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब ये मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल ए। अब ये है x माइनस 1 की पावर 1 और जब 2 से मल्टीप्लाई होगी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बाकी एक पावर आ जाएगी x माइनस 1 प्लस बी। एक्स माइनस 1 इससे कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के लिहाज से, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। इसको मैं कह दूंगा ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब ए के डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस 1, इसको मैं 0 के इक्वल पुट करूँगा। यहाँ मैं लिखूँगा पुट x माइनस 1 इक्वल 0 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आई है इक्वेशन नंबर 2। माइनस 1 है, इस तरफ आएगा प्लस 1, तो इस x की जगह पे आ जाएगा 1, ये प्लस 1 वैसे ही इक्वल a। यहाँ पर अगर पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस बी। माइनस 1 प्लस 1 0, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा a इंटू 0 प्लस बी वैसे ही, और 1 प्लस 1 ये आ जाएगा 2, मैंने वैसे ही लिख लिया है, यानी कि 2 मेरे पास ये वैल्यू आ गई है b की। अब यहाँ पर देखें b के डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस 1 का स्क्वायर। ये समझिएगा, अगर मैं x माइनस 1 का स्क्वायर 0 के इक्वल पुट करूँ तो इसका मीनिंग है x माइनस 1 इक्वल है 0 के, और ये मैंने पुट कर लिया हुआ है, यानी कि b की वैल्यू फाइंड करने के लिए और मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है जिसको मैं पुट करके 0 के इक्वल और फिर इसका आंसर फाइंड कर सकूं। अगर ऐसी सिचुएशन हो फिर इक्वेशन नंबर 2 जोन सी है, इसको अरेंज किया जाता है और कंपेयरिंग कोफिशिएंट किए जाते हैं। अब यहाँ मैं लिखूँगा रीअरेंज इक्वेशन 2, जो सेकंड इक्वेशन इसको मैं अरेंज करने लगा हूँ। ये देखें x प्लस 1 वो मैं वैसे लिख दूँगा x प्लस 1 इक्वल a मल्टीप्लाई हो रहा है ए एक्स माइनस ए, तो ये मैं लिख दूँगा ए एक्स माइनस ए। ये प्लस बी है वो मैं वैसे लिख दूँगा प्लस बी। अब देखें इस इक्वेशन में सबसे बड़ा वेरिएबल कौन सा है, यानी कि वेरिएबल की पावर कितनी है बड़ी, 1 ही है, इससे बड़ी पावर नहीं है। तो यहाँ मैं लिखूँगा कंपेयरिंग कोफिशिएंट, x के लिहाज से कर रहा हूँ तो यहाँ मैं x लिख दूँगा कि इसके लिहाज से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें x के साथ कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है, वो है 1 इक्वल, यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट है a, वो मैंने लिख लिया है a। तो इस तरह मेरे पास a की वैल्यू भी आ गई है और b की वैल्यू भी आ गई है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैं पुट कर दूंगा, पुट वैल्यूज़ a b इन इक्वेशन 1। ये है मेरे पास इक्वेशन 1, a और b की वैल्यू, a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 2। a की जगह पे आ गया है 1 प्लस b की जगह मैंने लिख दी है 2। अब बाकी ये है x माइनस 1, x माइनस 1 का स्क्वायर मैं वैसे लिख दूँगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर
और लेफ़्ट साइड पे ये वैसे ही x माइनस वन का स्केयर और नोमिनेटर में है x प्लस वन, वो मैंने लिख दिया है x प्लस वन। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 11। अब देखें नोमिनेटर में डिग्री कितनी है 2 और डिनोमिनेटर में 2 की पावर 2 यानी कि 4। अब ये भी प्रॉपर है। अब इसको देखें मैं कैसे करने लगा हूँ, ऊपर से x कॉमन आ रहा है नोमिनेटर में से, वो मैंने x कॉमन निकाला है, बाकी रह जाएगा x प्लस वन। डिनोमिनेटर ये है एक्स स्केयर माइनस वन का स्केयर, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्केयर माइनस वन और एक्स स्केयर माइनस वन। क्योंकि पावर 2 है ना, तो मैंने एक पावर और एक पावर सेपरेट कर दी है। अब ये x इंटू एक्स प्लस वन वैसे ही डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर माइनस वन, यानी कि फार्मूला ओपन हो रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के लिहाज से, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्केयर माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज कर दिए मैंने। अब ये x प्लस वन इस x प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा और ये x ओवर x माइनस वन एक्स स्केयर माइनस वन, जैसे मैंने यहाँ फार्मूला ओपन किया है ना, इसका इसका भी मैं फार्मूला ओपन करने लगा हूँ कि x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा x ओवर x प्लस वन, ये मैंने पहले लिख लिया है, और x माइनस वन की ये भी पावर वन है, ये भी पावर वन है, तो ये आ जाएगा x माइनस वन की पावर टू। अब इसकी मैं पार्शियल फ्रैक्शन करने लगा हूँ, इसको मैं वैसे लिख लूँगा x ओवर x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का स्केयर इक्वल, अब a के डिनोमिनेटर में आ जाएगा x प्लस वन प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस वन, क्योंकि पावर टू है तो पहले मैंने पावर देखें वन लिखी है। अब इससे नेक्स्ट x माइनस वन की पावर लिखने लगा हूँ टू, b के बाद आता है c, ये मेरे पास आ गई है इक्वेशन नंबर वन। जो भी डिनोमिनेटर में है इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा ये सारा कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा x इक्वल a, x प्लस वन कैंसिल हो जाएगा और बाकी रह जाएगा x माइनस वन की स्केयर प्लस b, ये x प्लस वन वो वैसे ही, इसकी पावर वन है, a कैंसिल हो जाएगी, बाकी x माइनस वन वैसे ही, प्लस c, x माइनस वन का स्केयर कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा x प्लस वन। ये मेरे पास आ गई है इक्वेशन नंबर टू। अब देखें ए का जो डिनोमिनेटर में है इसको मैं ज़ीरो के इक्वल पुट करूँगा, पुट एक्स प्लस वन इक्वल ज़ीरो इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आई है, एक्स की जगह पर ये प्लस वन है, इस तरफ आएगा माइनस वन, तो ये आ जाएगा माइनस वन इक्वल माइनस वन, यानी कि ये आ जाएगा माइनस वन का स्केयर प्लस माइनस वन प्लस वन ज़ीरो, तो यहाँ डायरेक्ट ही मैं ज़ीरो लिख दूँगा, माइनस वन प्लस वन ज़ीरो, तो ये मैं डायरेक्ट ज़ीरो लिख दूँगा, माइनस वन इक्वल ए, माइनस वन और माइनस वन ये आ जाएगा माइनस टू का स्केयर, माइनस वन इक्वल ए माइनस टू का स्केयर ये आ जाएगा फोर, मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, यानी कि माइनस वन ओवर फोर, ये मेरे पास ए की वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद जो बी के डिनोमिनेटर में है इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करूँगा, मैं लिखूँगा पुट एक्स माइनस वन इक्वल ज़ीरो इन इक्वेशन टू, माइनस वन है इस तरफ आएगा तो प्लस वन। अब देखिए इक्वेशन नंबर टू, एक्स की जगह पे आ जाएगा वन इक्वल एक्स की जगह वन, तो ये आ जाएगा वन माइनस वन ज़ीरो, तो ये डायरेक्ट ही ए वाला ज़ीरो आ जाएगा, प्लस ये देखें वन माइनस वन ये भी ज़ीरो आ जाएगा, सी वन प्लस वन, तो मैं लिख दूंगा प्लस सी, एक्स की जगह पर वन प्लस वन और इसका स्केयर वैसे ही वन इक्वल सी वन प्लस वन, ये आ जाएगा टू का स्केयर, वन इक्वल टू का स्केयर ये आ जाएगा फोर सी, फोर मल्टीप्लाई और इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, ये मैंने सी की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। अब मैंने फाइंड करनी है बी की वैल्यू, लेकिन मेरे पास और कोई वैल्यू है ही नहीं जिसको मैं पुट कर सकूँ ज़ीरो के, क्योंकि एक्स माइनस वन को जब ज़ीरो के इक्वल पुट करूँगा तो वो तो मैंने पहले फाइंड की हुई है, ये देखिए इस लिहाज से जब ऐसा हो कि मेरे पास कुछ भी पुट करने वाला ना हो और वैल्यू फाइंड करने वाली हो, फिर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूँगा और इस लिहाज से कंपेयरिंग कोफिशिएंट करूँगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा रीअरेंज इक्वेशन टू, जो कि x इक्वल, ये देखें इस तरफ x था वो मैंने वैसे लिख लिया है ए, एक्स माइनस वन का स्केयर, ये ए एक्स माइनस वन का स्केयर वो आ जाएगा एक्स स्केयर, यानी कि ए का स्केयर प्लस वन का स्केयर बी का स्केयर माइनस टू, ए की जगह पर x और b की जगह पर वन, ये मैंने फार्मूला ओपन किया है। फिर इससे नेक्स्ट स्टेप b वैसे ही x प्लस वन और x माइनस वन, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा प्लस b इंटू एक्स स्केयर माइनस वन प्लस सी के साथ क्या है x प्लस वन, वो वैसे ही आ जाएगा x प्लस वन। अब ये देखें मल्टीप्लाई होगा x वैसे ही ए एक्स स्केयर, ये मैं लिख दिया है ए एक्स स्केयर, ए वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा ए मल्टीप्लाई होगा माइनस टू एक्स से, तो ये आ जाएगा माइनस टू
ए एक्स, बी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा बी एक्स स्केयर माइनस बी। अब सी मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा सी एक्स प्लस सी। अब इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है, यानी कि डिग्री है एक्स की पावर टू, तो इस तो यहाँ मैं लिखूँगा कंपेयरिंग कॉफिशेंट एक्स स्केयर, तो यहाँ मैं लिख दूंगा एक्स स्केयर और इसके नीचे हाईलाइट कर दूंगा कि मैंने एक्स स्केयर वाले कंपेयर करने लगा हूँ। इस तरफ एक्स स्केयर नहीं है, वो आ जाएगा ज़ीरो इक्वल एक्स स्केयर के साथ कॉफिशेंट है ए, वो मैंने लिख लिया है ए। फिर ये है एक्स स्केयर, इसके साथ कॉफिशेंट है बी प्लस का, तो मैंने प्लस बी लिख दिया। देखिए और कोई भी एक्स स्केयर वाला नहीं है तो मैं नहीं लिखूँगा उसको। अब ज़ीरो इक्वल, अब ये देखिए ए है और ये बी, ए की मेरे पास वैल्यू आई है -1/4, तो यहाँ पर फिर मैं ए की जगह पर लिख दूंगा -1/4 प्लस बी। वैसे ही ये माइनस है इस तरफ आएगा तो ये आ जाएगा 1/4 इक्वल बी। ये मैंने बी की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, सी की वैल्यू भी और ए की वैल्यू भी। अब इन तीनों वैल्यूज़ को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, तो यहाँ मैं लिखूँगा पुट वैल्यूज़ ए बी सी इन इक्वेशन 1। लेफ्ट साइड मैंने वैसे लिख ली है। अब राइट साइड पे था ए बी और सी। ए की वैल्यू आई है -1/4, तो ये हम लिखूँगा -1/4 और डिनोमिनेटर में था x प्लस 1, प्लस बी की वैल्यू ये आई है 1/4, मैं लिखूँगा 1/4 डिवाइडेड बाई x-1, प्लस सी की वैल्यू ये है 1/4, तो मैं लिखूँगा 1/4 डिवाइडेड बाई x-1 का स्केयर। अब ये देखिए ये 4 नीचे वाले के साथ मिल जाएगा, ये आ जाएगा -1/4 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1/, ये भी 4 नीचे वाले के साथ मिल जाएगा 4 इंटू x-1 प्लस 1/, ये भी 4 नीचे वाले के साथ मिल जाएगा x-1 का स्केयर। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर नोमिनेटर में डिग्री कितनी है 2 और डिनोमिनेटर में देखिए x की पावर 3 है, यानी कि डिग्री है 3। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा। अब देखिए डिनोमिनेटर में है x-1 क्यूब, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ x-1 x-1 x-1। ये देखिए लीनियर ही है ना, तो इसलिए ऐसे यहाँ मैं करूँगा 3x स्केयर प्लस 4x-5 डिवाइडेड बाय x-1 की पावर है 3। तो पहले मैं a के डिनोमिनेटर में लिखूँगा x-1 प्लस b, इसके डिनोमिनेटर में फिर लिख दूँगा x-1 के पावर 2 के पावर में बढ़ाता जाऊँगा तरतीब से, प्लस c ओवर x-1 की पावर 3, और ये है इक्वेशन नंबर 1। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया था। अब इसको मैं रेज कर देता हूँ। अब जो भी डिनोमिनेटर में है इससे मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो जब ये कैंसिल होगा लेफ़्ट साइड पे वैसे ही आ जाएगा 3x स्केयर प्लस 4x-5 इक्वल ए x-1 की पावर 1, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बाकी 2 वैसे ही आ जाएगी x-1 का स्केयर, प्लस बी, 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, बाकी एक पावर आ जाएगी x-1 की पावर 1, प्लस सी, ये सारी ही कैंसिल हो जाएगी तो ये वैसे ही आ जाएगी। इसको मैं कह देता हूँ ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब ए के डिनोमिनेटर में है x-1, यह मैं पुट करूँगा, पुट x-1 इक्वल 0 इन इक्वेशन 2। -1 है इस तरफ आएगा तो +1, यानी कि x की जगह मैंने 1 पुट करना है। ये आ जाएगा 3x की जगह पर 1 का स्केयर प्लस 4x-5 है, तो प्लस 4x की जगह 1-5 इक्वल। अब ये देखिए यहाँ अगर 1 पुट करूँगा 1 - 1 0, 1 - 1 0, तो सिंपल क्या आ जाएगा c, वो मैं लिख दूँगा c। 1 का स्केयर 1 ही होता है, 1 × 3 3 प्लस 4 -5 इक्वल c। 3 + 4 7, 7 - 5 तो ये आ जाएगा 2 इक्वल c। ये मैंने c की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब अगर इसको मैं 0 के इक्वल पुट करूँगा, यानी कि x-1 का स्केयर इक्वल 0, इसका मीनिंग है x-1 ये है 0 के इक्वल, और ये मैंने पुट कर लिया हुआ है, यानी कि मेरे पास अब और कोई वैल्यू नहीं है जिसको मैं 0 के इक्वल पुट कर सकूं। तो फिर इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ मैं अरेंज कर लूँगा कि रीअरेंज इक्वेशन 2। लेफ्ट साइड पे 3x स्केयर प्लस 4x-5, 3x स्केयर माइनस 4x-5 इक्वल वैसे ही ए x-1 का स्केयर, ये है ए x-1 का स्केयर आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी का स्केयर -2x। इससे नेक्स्ट है b इंटू x-1, वो मैं लिख लूँगा प्लस b इंटू x-1 प्लस c। वैसे ही ये आ जाएगा 3x स्केयर प्लस 4x-5 इक्वल। अब a मल्टीप्लाई हो रहा तो ये आ जाएगा ax स्केयर प्लस a -2ax प्लस bx, b मल्टीप्लाई 1 तो ये आ जाएगा वैसे b प्लस c। अब इसमें से मैं कंपेयरिंग कॉफिशिएंट करूँगा, देखिए सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, एक्स की स्केयर, तो एक्स स्केयर को सबसे पहले मैं कंपेयर करूँगा।
कंपेयरिंग कॉफिशेंट एक्स स्केयर। अब ये है एक्स स्केयर, लेफ्ट साइड पे इसके साथ कॉफिशेंट है 3, वो मैंने लिख दिया है 3, इक्वल एक्स स्केयर के साथ कॉफिशेंट है ए, तो ये ए वैसे ही आ जाएगा, यानी कि मेरे पास अब ए की वैल्यू भी आ गई है। अब एक्स स्केयर से छोटा नंबर ले लूँगा मैं, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर 1। अब यहाँ पर एक्स की पावर 1 के साथ कॉफिशेंट है 4, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 4, इक्वल एक्स के साथ है -2a, मैं लिख लूँगा -2a, फिर एक्स के साथ है कॉफिशेंट b, वो मैंने लिख ली है +b वैसे ही। 4 इक्वल -2, 4 इक्वल -2, ए की वैल्यू आई है 3, वो मैं यहाँ पुट कर दूँगा ए की जगह पर 3 प्लस बी वैसे ही। 4 इक्वल 3 2 टाइम 6 माइनस वैसे ही प्लस बी -6 है, इस तरफ आएगा +6 इक्वल बी, 4 + 6 यह आ जाएगा 10 इक्वल बी। मेरे पास देखिए बी की वैल्यू भी आ गई है, ए की वैल्यू भी और सी की वैल्यू भी। इन तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, तो यहाँ मैं लिखूँगा पुट, ये मैंने लिख दी है। अब देखें यहाँ पर ए बी सी है, ए की वैल्यू आई है 3, तो यहाँ मैं लिखूँगा 3 प्लस बी की वैल्यू ये है 10, तो बी की जगह पर 10 प्लस सी की वैल्यू आई है 2, यहाँ मैं लिख दूँगा 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ लिखूँगा x-1, फिर x-1 का स्केयर, फिर x-1 का क्यूब, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। नोमिनेटर वेरिएबल है ही नहीं, यानी कि नोमिनेटर में पावर है 0 और डिनोमिनेटर में ये देखिए 1 × 3, क्योंकि इसकी पावर 3 है तो ये है 4। नोमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस है, यानी कि इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हो सकती है, तो 1/x इंटू x+1 का क्यूब इक्वल, अब ये देखिए a, तो इसके डिनोमिनेटर में फर्स्ट वाला आ जाएगा x प्लस b डिवाइडेड बाय x+1 प्लस c डिवाइडेड बाय x+1 का स्केयर। अब इनकी पावर्स मैं तरतीब से बढ़ाता जाऊंगा, प्लस d/x+1 का क्यूब। ये मेरे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 1। अब जो भी डिनोमिनेटर में है इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा 1 इक्वल ए, एक्स कैंसिल हो जाएगा, बाकी आ जाएगा x+1 का क्यूब प्लस बी, ये x+1 की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बाकी रह जाएगी x+1 की पावर 2 और ये x वैसे ही आ जाएगा, प्लस सी x+1 का स्केयर, दो पावर कैंसिल हो जाएगी, बाकी रह जाएगी x+1 की पावर 1 और ये x वैसे ही, प्लस डी एक्स आ जाएगा क्योंकि ये सारा x+1 क्यूब कैंसिल हो जाएगी। इसको मैं कह दूंगा ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब ए के डिनोमिनेटर में है x, यह मैं लिखूंगा पुट x इक्वल 0 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बनती है इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा। 1 इक्वल x की जगह मैंने 0 पुट करना है, ये a वैसे ही यहाँ पर 0 + 1 का क्यूब, x की जगह पर 0 पुट करूँगा, ये भी 0 रहेगा और ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, तो सिंपल यही आएगा। 1 इक्वल 1 की पावर 3 1 ही होता है, तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई है 1। अब इससे नेक्स्ट b के जो डिनोमिनेटर में इसको 0 के इक्वल पुट करूँगा, तो पुट x+1 इक्वल 0 इन इक्वेशन 2 +1 है, इस तरफ आएगा -1। ये देखिए 1 इक्वल, मैं वैसे लिख लूँगा 1 इक्वल a की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ मैं 0 पुट कर दूँगा, x की जगह मैंने -1 पुट करना है, तो -1 + 1 ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा, -1 + 1 ये भी 0, तो सिंपल x की जगह -1, तो ये आ जाएगा d इंटू -1। 1 इक्वल -d ये उस तरफ जाएगा, तो -1 इक्वल d, ये मेरे पास d की वैल्यू भी आ गई है। अब ये देखें x+1 का स्केयर इक्वल टू 0, तो x+1 का स्केयर जब 0 के इक्वल पुट करूँगा तो इसका मीनिंग ये है कि x+1 इक्वल है 0 के, और इसको यहाँ पर मैंने पुट कर लिया हुआ है। अब और कोई वैल्यू नहीं है पुट करने के लिए, तो इक्वेशन नंबर 2 को मैं यहाँ पर अरेंज करूँगा, लिखूँगा रीअरेंज इक्वेशन 2 वैसे ही, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे है 1, वो मैं लिख लूँगा 1 इक्वल a। अब ये है x+1 का क्यूब, तो यहाँ मैं क्यूब का फार्मूला अप्लाई करूँगा, जो कि है a क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्केयर, b 1 है, प्लस 3a इंटू b का स्केयर और ब्रैकेट क्लोज, ये मैंने क्यूब का फार्मूला अप्लाई किया है। फिर इससे नेक्स्ट है प्लस bx, वो मैं लिख लूँगा प्लस bx इंटू x+1 के स्केयर का फार्मूला, तो वो आ जाएगा a का स्केयर प्लस 1 का स्केयर यानी कि b का स्केयर प्लस 2x, ये आ जाएगा 2ab,
फिर इससे नेक्स्ट है प्लस सी एक्स इंटू एक्स प्लस वन, प्लस सी एक्स इंटू एक्स प्लस वन, और इससे नेक्स्ट है प्लस डी एक्स, तो मैं लिख लूँगा प्लस डी एक्स। अब वन इक्वल ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा ए एक्स क्यूब, ए वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा ए, प्लस ए थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा थ्री ए, और एक्स का स्केयर वो वैसे ही आ जाएगा एक्स स्केयर। फिर ए इस थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा थ्री ए, और एक्स वन से मल्टीप्लाई होके एक्स वैसे ही। अब ये मल्टीप्लाई होगा अंदर तो ये आ जाएगा बी एक्स की पावर वन है और एक्स की पावर टू, ये आ जाएगा एक्स की पावर थ्री, ये प्लस मैं सही काट लेता हूँ। फिर बी एक्स को वन से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा बी एक्स, फिर बी एक्स को टू एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा टू बी एक्स, और एक्स ये आ जाएगा एक्स स्केयर। अब सी एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा ये आ जाएगा सी एक्स स्केयर, फिर सी एक्स को वन से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा सी एक्स, और प्लस डी एक्स वैसे ही। अब यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर कौन सी है, यानी कि इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, थ्री, तो इस लिहाज से मैं यहाँ पर कंपेयर करूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा कंपेयरिंग कोफिशिएंट किसके लिहाज से, एक्स क्यूब, मैं यहाँ पर लिख दूँगा एक्स क्यूब। अब ये देखें लेफ़्ट साइड पे एक्स क्यूब नहीं है तो यहाँ पर फिर इसका कोफिशिएंट ज़ीरो इक्वल, यहाँ पर एक्स क्यूब के साथ है ए और एक्स क्यूब के साथ है बी, ये कोफिशिएंट है तो ये मैं लिख लूँगा ए प्लस बी, और कोई भी नहीं है, सिंपल मैंने ये लिख दिया है। अब ज़ीरो इक्वल, अब अगर मैं पीछे जाऊँ तो ये देखिए ए की वैल्यू क्या आई है वन, तो इस ए की जगह पर फिर मैं वन पुट कर दूंगा, प्लस बी वैसे ही प्लस वन है, इस तरफ आएगा माइनस वन इक्वल बी, ये मेरे पास बी की वैल्यू भी आ गई है। अब एक्स क्यूब से छोटा क्या है, एक्स स्केयर, तो एक्स स्केयर के लिहाज से जब मैं कंपेयर करूँगा यहाँ पर देखिए एक्स स्केयर नहीं है तो फिर इस लिहाज से यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो इक्वल एक्स स्केयर, इसके साथ कॉफिशेंट है थ्री ए, वो मैं लिख लूँगा थ्री ए, फिर एक्स स्केयर के साथ कॉफिशेंट है टू बी, वो मैं लिख लूँगा प्लस टू बी, फिर एक्स स्केयर के साथ कॉफिशेंट है सी, वो मैं लिख लूँगा प्लस सी, ज़ीरो इक्वल थ्री, ए की वैल्यू क्या है, ये है ए की वैल्यू वन, तो इस ए की जगह पे आ जाएगा वन प्लस टू, बी की वैल्यू आई है माइनस वन, वो मैंने यहाँ पुट की है प्लस सी, तो ज़ीरो इक्वल थ्री माइनस टू प्लस सी, यानी कि ज़ीरो इक्वल वन प्लस सी, ये प्लस वन है इस तरफ आएगा तो आ जाएगा माइनस वन, कि माइनस वन इक्वल सी, ये मेरे पास सी की वैल्यू आई है, सी की वैल्यू भी आ गई है, बी की वैल्यू भी आ गई है, ये डी की भी आ गई है और ए की भी। इन चारों की वैल्यूज़ को मैं इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये लिख के इस इक्वेशन में ए बी सी डी की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब ये आ जाएगा वन ओवर एक्स प्लस माइनस, ये आ जाएगा माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन, प्लस माइनस माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन का स्केयर, प्लस माइनस माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन का क्यूब, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अब देखें नोमिनेटर में डिग्री कितनी है, टू, और डिनोमिनेटर में अब ये है एक्स स्केयर, जब एक्स स्केयर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब, यानी कि डिनोमिनेटर में डिग्री है थ्री। अब ये प्रॉपर है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हो सकती है तो इसको मैं वैसे लिख लूँगा फोर एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का स्केयर इक्वल ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन का स्केयर, यानी कि पहले मैंने इसकी पावर वन लिखी है फिर टू लिखी है, इसको मैंने कह दिया ये है इक्वेशन नंबर वन। अब जो भी डिनोमिनेटर में है इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो ये वैसे ही आ जाएगा फोर एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल ए, एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा एक्स माइनस वन का स्केयर प्लस बी, एक्स माइनस वन ये कैंसिल, एक पावर हो गई है, बाकी एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन वैसे ही, प्लस सी एक्स माइनस वन का स्केयर कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा एक्स प्लस वन, इसको मैं कह दूंगा ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर टू। अब देखें ए के डिनोमिनेटर में जो है इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करूँगा कि पुट एक्स प्लस वन इक्वल ज़ीरो इन इक्वेशन नंबर टू जो मल्टीप्लाई करने के बाद आई है, प्लस वन है इस तरफ आएगा तो माइनस वन, ये फोर वैसे ही एक्स की जगह पर माइनस वन का स्केयर माइनस थ्री एक्स की जगह पर माइनस वन प्लस वन इक्वल माइनस वन, ये वैसे ही आ जाएगा ए एक्स की जगह पर माइनस वन और माइनस वन का स्केयर प्लस माइनस वन प्लस वन ज़ीरो, माइनस वन प्लस वन ज़ीरो, तो ये ज़ीरो प्लस ज़ीरो वैसे ही, माइनस वन का स्केयर आता है वन, वन मल्टीप्लाई फोर, ये आ जाएगा फोर,
माइनस माइनस प्लस और 3 वन टाइम 3, तो ये आ जाएगा +3। इससे नेक्स्ट +1 है तो वैसे ही आ जाएगा +1 इक्वल a, -1 -2 और -2 का स्केयर ये आता है 4। अब 4 + 1 5, 5 + 3 ये आ जाएगा 8, 4 मल्टीप्लाई और इस तरफ आगे डिवाइड, तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, 2 टाइम 8, तो यानी कि मेरे पास a की वैल्यू आ गई है 2। अब इससे नेक्स्ट जो b के डिनोमिनेटर में है इसको 0 के इक्वल पुट करूँगा, तो पुट x - 1 इक्वल 0 इन इक्वेशन 2, -1 है इस तरफ आएगा +1, तो यहाँ पर देखिए 4x स्केयर है यानी कि 4 इंटू 1 का स्केयर, -3x + 1, तो ये आ जाएगा -3x की जगह 1 +1 इक्वल, अब देखिए a की वैल्यू आ गई, इसकी जगह पे डायरेक्ट आ जाएगा 0 प्लस, यहाँ पर अगर पुट करूँगा x की जगह मैं 1, तो 1 - 1 ये आ जाएगा 0 यानी कि b भी 0, तो c 1 + 1, तो यहाँ मैं लिख दूँगा c x की जगह 1 और 1 वैसे ही, 4 वन टाइम 4 वैसे ही, -3 मल्टीप्लाई 1 -3 + 1 इक्वल c 1 + 1 ये आ जाएगा 2, 4 + 1 5, 5 - 3 ये आ जाएगा 2 इक्वल 2c, वो मैंने वैसे लिख लिया है 2 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड के 2/2 इक्वल c, ये कैंसिल होके 1 इक्वल c के, ये मेरे पास c की वैल्यू भी आ गई है, a की वैल्यू भी आ गई है। अब ये देखें ये भी x - 1 है यानी कि और मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है जिसको मैं 0 के इक्वल पुट कर सकूं, तो इक्वेशन नंबर 2 को मैं अरेंज करूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा रीअरेंज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ये 4x स्केयर -3x + 1, वो मैंने वैसे लिख लिया है 4x स्केयर -3x + 1 इक्वल a, फिर इसके साथ है x - 1 का स्केयर, तो मैं यहाँ फार्मूला ओपन करूँगा a स्केयर प्लस b का स्केयर -2ab जो कि है 2x प्लस b, अब b के साथ क्या है x + 1 x - 1 यानी कि a + b a - b स्केयर वाला फार्मूला जो कि आ जाएगा x स्केयर -1 का स्केयर, तो यहाँ मैं लिख लूँगा x स्केयर -1 का स्केयर 1 ही होता है, प्लस c के साथ है x + 1, वो मैं वैसे लिख दूँगा x + 1। अब लेफ्ट साइड पे 4x स्केयर -3x + 1 वैसे ही इक्वल a मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा ax स्केयर प्लस a -2ax, फिर प्लस bx स्केयर, b मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो b मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा वैसे ही b, प्लस c मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा c। अब यहाँ पर देखें डिग्री क्या है यानी कि हाईएस्ट पावर है 2, तो यहाँ मैं लिखूँगा कंपेयरिंग कोफिशिएंट एक्स स्केयर, वो मैंने लिख लिया है कि एक्स स्केयर के लिहाज से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, एक्स स्केयर के साथ देखिए कोफिशिएंट क्या है 4, वो मैंने लिख लिया है 4 इक्वल एक्स स्केयर के साथ कोफिशिएंट है a, वो मैंने लिख लिया है, एक्स स्केयर के साथ कोफिशिएंट है b, वो मैंने लिख लिया है। अब 4 इक्वल a, यहाँ पर देखिए a की वैल्यू है 2, तो इस a की जगह मैंने लिख दिया है 2 प्लस b, ये +2 है इस तरफ आएगा -2, तो 4 - 2 इक्वल b, तो ये आ जाएगा 2 इक्वल b की वैल्यू भी आ गई है, c की वैल्यू भी और a की वैल्यू भी, इन तीनों की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो ये मैंने लिखा है पुट वैल्यूज़ a b c इन इक्वेशन 1, तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 में a b और c की वैल्यू पुट की हैं, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। अब देखें नोमिनेटर में कितनी डिग्री है 2 और डिनोमिनेटर में ये भी 2 है यानी कि स्केयर ओपन करूँगा और इसका स्केयर ओपन करूँगा ये भी 2, और 2 × 2 ये आ जाएगा इसकी पावर 4, यानी कि डिनोमिनेटर में डिग्री है 4 और नोमिनेटर में है 2, तो ये भी प्रॉपर है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकता हूँ। अब नोमिनेटर में से 12 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा एक्स स्केयर -12 4 टाइम 48 वैसे ही आ जाएगा, डिनोमिनेटर x - 2 का स्केयर, तो ये आ जाएगा x - 2 का स्केयर इंटू x + 2 का स्केयर, इससे नेक्स्ट 12 वैसे ही। अब ये देखिए एक्स स्केयर -4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की जगह पर 2 का स्केयर, यानी कि अब फार्मूला अप्लाई कर लूँगा ना मैं, a स्केयर -b स्केयर वो आ जाएगा a - b इंटू a + b डिवाइडेड बाय x - 2 का स्केयर वैसे ही इंटू x + 2 का स्केयर। अब 12, ये x - 2 की पावर 1 है, ये पावर 2 है, एक कैंसिल हो जाएगी इससे, तो बाकी रह जाएगी x - 2। अब इसकी पावर 1 इससे कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर रह जाएगी x + 2। अब इस लिहाज से इसकी मैं पार्शियल फ्रैक्शन करूँगा कि 12 डिवाइडेड बाय x - 2 इंटू x + 2, ये देखिए मैंने वैसे लिख लिया है। अब a ओवर फर्स्ट पार्ट जो कि है x - 2 प्लस b डिवाइडेड बाय x + 2, इसको मैं कह दूंगा ये है इक्वेशन नंबर 1।
अब जो भी डिनोमिनेटर में है इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। इससे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 12 इक्वल ए, x-2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा x+2 प्लस बी, इसमें x+2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा x-2। इसको मैं कह दूंगा ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब ए के जो डिनोमिनेटर में है इसको मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा कि पुट x-2 इक्वल 0 इन इक्वेशन 2। तो -2 है, इस तरफ आएगा तो +2। अब ये देखिए 12 वैसे ही इक्वल ए इंटू एक्स की जगह पे आ जाएगा 2 +2 वैसे ही, और 2 -2 ये 0 ही हो जाएगा, वो मैंने लिख दिया 0। अब 12 इक्वल 2 + 2 ये आ जाएगा 4a, 4 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, 12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल a, 4 1 टाइम 4 और 4 3 टाइम 12, यानी कि मेरे पास a की वैल्यू आ गई है 3। अब इससे नेक्स्ट मैं b की वैल्यू फाइंड करूंगा। उसके लिए b के जो डिनोमिनेटर में है इसको मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा पुट x+2 इक्वल 0 इन इक्वेशन नंबर 2, +2 है तो इस तरफ से आ जाएगा -2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 ये है 12, मैं वैसे लिख लूँगा 12 इक्वल ए की वैल्यू फाइंड कर ली है तो ए की जगह मैं 0 प्लस बी, तो ये आ जाएगा प्लस बी, एक्स की जगह पर ये है x-2 तो एक्स की जगह पे आ जाएगा -2 और ये -2 वैसे ही। 12 इक्वल बी, -2 ये आ जाएगा -4, -4 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड, तो ये देखिए 4 1 टाइम 4 और 4 3 टाइम 12, यानी कि मेरे पास b की वैल्यू आ गई है -3। अब ये a और b इन वैल्यूज़ को मैं इक्वेशन नंबर 2 सॉरी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा। ये मैंने लिखा है पुट वैल्यूज़ a b इन इक्वेशन नंबर 1। सिंपल a और b की जगह पर ये a की वैल्यू आई थी 3 और b की -3, यहाँ मैंने पुट कर दी है। अब इससे नेक्स्ट ये 3 ओवर x-2 वैसे ही, प्लस माइनस ये आ जाएगा -3/x+2 वैसे ही, और ये है इसका आंसर। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 5.2 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।